પણ કેટલું બંધ કરશો ભાઈ? ભાઈ કેટલું બંધ કરશો? शुरू हुआ। मैं आप सबको इसीलिए धन्यवाद देता हूं ताकि आप सब लोग जिस प्रकार से आध्यात्म विज्ञान विज्ञान के स्वरूप में जो प्रकट हुआ है, आप सबके सामने व्यक्त हुआ है और वो सब आप समझने की कोशिश करते हो, उपयोग करके अनुभव करने की कोशिश करते हो, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि विज्ञान की बातों को समझना, सुनना और समझना ये सभी के जीवन में उपलब्ध नहीं होता है। ज्यादातर विज्ञान और विज्ञान की अनुभूति किया हुआ पुरुष मिलना अनुभवी ज्ञानी के रूप में, और खास करके ये कलयुग में, वो बहुत दुष्कर है। मगर आप सबके पुण्य से, विशिष्ट प्रकार के पुण्य से, ये विज्ञान भारतवर्ष में और विदेशों में भी जैसे जैसे धीरे धीरे फैल रहा है और एक प्रकार की आध्यात्मिक क्रांति ये अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से और आप सबके प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोग से ये कार्य हो रहा है। और मैं मानता हूं बहुत सारे लोग आज विज्ञान के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां प्राप्त किया है, मगर मेरा आप सबको एक और निवेदन है कि इंफॉर्मेशन तो मिलती रहेगी ज्यादा से ज्यादा, मगर आप जिस अनुभव के मार्ग में आगे चल रहे हैं उस मार्ग में आपको कहां कहां कठिनाइयां आती हैं, कहां कहां पजल होता है, कौन सी बातों को आप उपयोग करने में असमर्थ रहते हैं या तो कंफ्यूजन महसूस करते हैं। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आएंगे मैं समझता हूं वो आपके लिए और आपके प्रश्न के माध्यम से और सारे सुनने वाले, प्रत्यक्ष परोक्ष सुनने वाले हमारे सभी महात्माओं को, मुमुक्षुओं को, साइंटिस्टों को ये आपका प्रश्न और उत्तर दोनों शायद प्रगति के लिए काम में आएगा। तो मेरी आप सबको ये रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा प्रश्न करो जो आपके जीवन में, जिस प्रकार से आप विज्ञान का उपयोग कर रहे हैं और उपयोग में जो बाधा आती है वो प्रश्न करो। तर्क के लिए प्रश्न नहीं करो। बहुत सारी जानकारी दुनिया की किताबों में लिखी है, आप इसमें पढ़ सकते हो, मानना न मानना आपकी मर्जी है। इसमें तो कोई पुस्तक तो बोलेगी नहीं कि तुम मानो या न मानो, आपको पढ़ना है, मानना न मानना आपकी मर्जी है। मगर यहाँ ऐसे प्रश्न करो जो प्रैक्टिकल है, आपकी प्रगति के लिए काम में है, आपके पुरुषार्थ में जो चीज बाधा होती है, समझ में नहीं आती है, रुकावट डालती है, ऐसे प्रश्न करोगे तो आपको भी फायदा होगा और बहुत सारे सुनने वाले को भी फायदा होगा। और जहां जहां लोग ये ऑडियो के वीडियो के रूप में सत्संग सुनेंगे तो उनको भी फायदा होगा, लाभ होगा, प्रगति में सहायक बनेगा। दूसरी बात यह है कि आध्यात्म विज्ञान आज तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी धर्मगुरु कहो, आज के सभी महापुरुष कहो, आज के सभी पब्लिक स्पीकर कहो, वक्ता कहो, आज सभी लोग ये आध्यात्म विज्ञान जब से प्रकट हुआ तब से लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सुन रहे हैं और अपने प्रवचन में विज्ञान की बातें करने लगे हैं। यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और
इसके साथ कुदरत और कुदरत के कानून की बात भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मेरी यही ख्वाहिश है कि दुनिया में सनातन सत्य, जो सनातन धर्म के रूप में है, सांप्रदायिक धर्म के रूप में नहीं है, वो विश्व में ज्यादा से ज्यादा फैलाए, ताकि लोगों में जो एक मतभेद है सांप्रदायिक मुद्दे के आधार पर, एक डिफरेंसेस है, एक पजल है, इतने सारे धर्म, धर्मगुरु, भगवान, क्रियाएं, मंदिर, मंत्र, इसमें पजल है, तो वो सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मंदिर और मंत्र में या क्रिया में कोई पजल नहीं है। पजल ये है कि किसको हम सही कहेंगे, किसको गलत कहेंगे, ये पजल है। तो विज्ञान उसका सॉल्यूशन देते हैं कि धर्म से ऊपर आध्यात्म में चले जाओ, वो आपका मूल धर्म है, और आप मन वचन काया से जो फॉलो करते हैं वो कुल धर्म है। कुल धर्म तो जन्म के साथ मिला है आपको, तो उसमें आपके पास चॉइस ही नहीं है। तो शरीर को, कुल धर्म को फॉलो करना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है और ना ही गलत है। मगर कुल धर्म को मूल धर्म मानते हैं, वो गलत है। और कुल धर्म सबका अलग अलग होगा, वो तो एक्सेप्ट है ना, क्योंकि वो जन्म से मिला है, वो आपकी चॉइस से नहीं मिला है। मगर मूल धर्म है, वो तो आत्मधर्म है। और दुनिया के सभी जीवों का मूल धर्म तो एक ही है। आत्मधर्म का मतलब कैसे भी करके आत्मा की अनुभूति करना, और अनुभूति करने के लिए जो रास्ता है अनुभवी ज्ञानी पुरुष के माध्यम से बताया गया, उस रास्ते को समझना, उपयोग करना और अनुभव करना, और दूसरे को बांटना, बताना, यही तो बात है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जिस प्रकार से ये आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से जो जो लोग ये दुनिया को बताने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हमारा नाम बोले या न बोले, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा मकसद भी ये नहीं है कि लोग हमको माने। हमारा एक ही मकसद है, दुनिया सनातन सत्य को माने, और सनातन सत्य के ऊपर हम सब यूनाइटेड हैं, और सांप्रदायिक सत्य के ऊपर हम डिवाइडेड हैं। और इसीलिए पजल वहां है, सनातन सत्य में कोई पजल है ही नहीं। भले समझने में देर लगेगी, मगर वहां कोई पजल, व्यू पॉइंट या इंडिविजुअलिटी है ही नहीं। हर बातें यूनिवर्सल ट्रूथ है। और इसीलिए कुदरत के माध्यम से ही ये विज्ञान आप सबके प्रश्न के रूप में हमारे निमित्त से विज्ञान निकल रहा है। इसमें कोई किसी की स्वतंत्रता नहीं है, ये निमित्त और नैमित्तिक बातें हैं। तो इसीलिए हम सब ये गौरव अनुभव करते हैं कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जिस रास्ते पर हम अनुभव कर रहे हैं, आज वो रास्ता हजारों लाखों लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सिद्धि या गौरव की बात है। और हम सब अपने जीवन में, हम सब अपने जीवन में इस सनातन सत्य को जितना भी आत्मसात कर सके, इतना हम अपना खुद का मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना तो संभव है ही, साथ में हमारे परिवार के लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे मित्र, हमारे रिलेटिव्स, और जो कुछ भी जिज्ञासु आपको मिलते हैं, वो भी इस विज्ञान को समझे और अपनी अज्ञानता को दूर करने में, अपनी भीख और भय को दूर करने में, और अपने जीवन में अपने बहुत सारे जो टेंशन का मार्ग है, कर्तापद, भोक्तापद और मालिकी का, इससे मुक्त होके वो खुद ही प्रकृति से मुक्तता का अनुभव करें, और आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ के वो भी मुक्ति पाए। बस हमारी यही ख्वाब है, इच्छा है, भावना है। आइए हम सब
अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से प्रश्नोत्तरी करके हम इस प्रकार के प्रश्न को पूछें जो आपके जीवन में प्रगति में कहीं बाधा डालता है, कहीं पजल है। ऐसे ही प्रश्न करें, केवल जानकारी के प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से हम प्रश्नोत्तरी के रूप में सत्संग की शुरुआत करते हैं। आप सबको मेरा नमस्कार, जय सच्चिदानंद। हाँ, ऑन छे ऑन। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बोलो बोलो। स्वामी जी, कल एक महात्मा का मुझे प्रश्न हुआ था, तो वो बता रहे थे कि ये लोक में 6 एलिमेंट है और 6 एलिमेंट से ये लोक पूरा चलता है। तो ये 14 लोक में उसमें नर्क लोक उसमें पारा की बॉडी होती है और देवलोक में वेक्स की बॉडी होती है और मनुष्य लोक में पंच महाभूत की बॉडी होती है। तो लोक एक ही है। हाँ, तो प्रश्न क्या है? हमारे 14 लोक में 6 एलिमेंट्स वर्क करता है। तो उसमें नरक लोक में पारा की बॉडी मिलती है और देवलोक में वैक्स की बॉडी मिलती है और मनुष्य लोक में ये पंच महाभूत की बॉडी है। ओके। और पशु की बॉडी होती है। तो ये लोक एक ही है, एलिमेंट सेम है। तो ये उसका रिजल्ट ऐसा कैसा है कि तीनों में अलग अलग होता है बॉडी। अभी उत्तर की शुरुआत करो। यस। ओके, देखो, सबसे पहली बात यह है कि देवलोक नरक लोक में पुरुषार्थ की बॉडी नहीं है, सफरिंग की बॉडी है। क्या है? सफरिंग की बॉडी। जहां की भुगतान कर रहा है तो उसी प्रकार की बॉडी चाहिए। नरक गति में जो जीव होगा वो लाखों बार मरेगा और लाखों बार जीवेगा, एक ही जीव। वो ये फिजिकल बॉडी में, इंसान की बॉडी में शक्य नहीं है। समझ में आया? या दैट मींस उसका फंडामेंट वो उसकी वजह से बॉडी मिलती है। अभी आप समझे, क्योंकि वहां काटता भी है, तेल में भी डालता है, अग्नि के थंबे में लगाते हैं, वो मरेगा नहीं, तो बॉडी भी ऐसा चाहिए। आप समझे? तो इसलिए हमारे जैसी हड्डी बड्डी नहीं होती है उनको। और दूसरा जो देवलोक होता है वह वैक्स की बॉडी होती है। क्यों? क्योंकि वहां की जो बॉडी होती है वो छोटी बड़ी हो सकती है। बराबर। और हमारे जैसे फिजिकल बॉडी क्यों नहीं? क्योंकि वहां बचपन नहीं है, युवा नहीं, बुढ़ापा है ही नहीं, न रोग है, न खाना है, न पीना है, न हवा नहीं है वहां लेने की। नरक लोक में भी सेम है। वहां माता पिता के पेट में पैदा नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है, ये सब जानकारी व्यक्ति को होनी चाहिए कि देवलोक में माता पिता के पेट में नहीं पैदा होते, नरक में माता पिता के पेट में पैदा नहीं होते, वहां फैमिली नहीं होती है। राइट। तो ये सब, इसलिए तो मैंने कहा आप सब जब साइंटिस्ट बने हैं तो सोचो, पहले समझो क्यों ऐसा है। हमारे जैसी सोशल लाइफ वहां नहीं है, हमारे जैसी फिजिकल बॉडी जो नहीं है, और जरूरी भी नहीं है वहां। वहां वहां दुख मिलने का संयोग और सुख मिलने का संयोग कुदरत डिसाइड करेगी। आपको तो अहंकार से भुगतान करना है। राइट। तो इसीलिए वहां इस प्रकार की व्यवस्था होती है। और यहाँ जो व्यवस्था होती है वो मनुष्य भव के अंदर, यहाँ जो मनुष्य लोक के अंदर जो व्यवस्था होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि ये रेगुलर परंपरा है। यहाँ आपको अनुभूति करना है, यहाँ आपको पुरुषार्थ करना है, यहाँ जन्म मरण लेने की शक्ति आपके पास है, यहाँ मोक्ष में जाने की शक्ति आपके पास है।
वहां कुछ भी नहीं है, वहां कर्म भी नहीं करना है, वहां तो कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, वहां से कोई नया जन्म लेना नहीं है, वहां से मोक्ष में जाना नहीं है, वहां तो वही बर्थ का सफरिंग करना है, और सफरिंग के मुताबिक कुदरत आपको बॉडी देंगी। बराबर। मीन्स के 6 एलिमेंट भले ही हो, हेलो, 6 एलिमेंट भले ही हो लोक में, लेकिन 6 एलिमेंट में तो कोच का इफेक्ट आता है, उसी वजह से वो लोक बने हैं। ऐसा उसका मीनिंग ये हुआ ना? नहीं, बताओ मैं आपको, मैंने कहा ना कि 6 एलिमेंट तो हर जगह पे है, क्योंकि वो तो ब्रह्मांड बना है। या आपने प्रश्न तो सिर्फ बॉडी के लिए पूछा है। हाँ, मैं ब्रह्मांड की बात कर, पूरा तो ब्रह्मांड में ब्रह्मांड में 6 तत्व है, 6 तत्वों से ही ब्रह्मांड बना है, उसी को तो हम दुनिया कहते हैं, कुदरत कहते हैं, जो भी कहो। ब्रह्मांड की रचना में जीव जड़ है, चेतन है, गति सहायक है, स्थिति सहायक है, टाइम में स्पेस है ही, पूरे यूनिवर्स में है। आप समझे ना, वो तो है। अभी आपका प्रश्न सिर्फ सेंट्रली बॉडी के ऊपर था। आपने ये नहीं पूछा कि 6 तत्व देवलोक में है कि नहीं, 6 तत्व नरकलोक में है कि नहीं, वो प्रश्न नहीं पूछा। आपने सब्जेक्ट टू बॉडी पूछा, और मेरा उत्तर सब्जेक्ट टू बॉडी था। मैंने ये हमारा क्वेश्चन था कि 14 लोक में, 3 लोक में 6 एलिमेंट है। हाँ, आपने बताया पूरा 14 लोक 6 एलिमेंट में है। तो इफेक्ट में वो जिसका कोच की वजह से ऐसा इफेक्ट मिलता है। मैंने कहा ना, 14 राजलोक में 6 तत्व से ही बनी हुई है, फिर डिफरेंस है फिजिकल बॉडी का। और लॉ ऑफ नेचर की वजह से तो मध्यलोक में जो बॉडी होती है, चाहे इंसान की है चाहे एनिमल की है, वो बॉडी हमारी तरह माता के पेट में पैदा होता है, आप समझे, और उनकी एक लाइफ होती है, इनकी एक भुगतान होती है। नरकलोक देवलोक में ऐसा नहीं है। तो इसलिए तो 6 तत्व से तो पूरा यूनिवर्स बना है। तो कब समझ में आ गया? देवलोक नरकलोक में 6 तत्वों वाली बॉडी नहीं है। बस बराबर। आत्मा तो वहां भी है, हरी बॉडी नर्क में, देवलोक में आत्मा तो है, मगर बॉडी जिस प्रकार की आपके कर्मों की भुगतान है, उसी प्रकार से कुदरत ने आपको बॉडी दिया है। बराबर। और दूसरा क्वेश्चन यही है, जो हमारा लास्ट सत्संग में जो हमारा कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और ब्रेन, वो जो उसमें हम ऐसा समझते हैं भी, जैसे सब कॉन्शियस माइंड मीन्स प्रतिष्ठी आत्मा। प्रतिष्ठी आत्मा मीन्स सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम की बात आती है उसमें। और जब कॉन्शियस माइंड है, उसमें हमारा डिस्चार्ज प्रतिष्ठी आत्मा है। और जो ब्रेन है, तो हमारा बॉडी का कंट्रोल ब्रेन करता है, और हमारा डिस्चार्ज का काम डिस्चार्ज प्रतिष्ठी आत्मा करता है। बराबर है। तो उसमें तीनों फंक्शन, एक को बॉडी का कंट्रोल करना है, और एक को नया बॉडी चार्ज करने का फंक्शन करता है, और दूसरा एक जो चार्ज किया हुआ बॉडी अभी है उसको डिस्चार्ज कर रहा है। तो अब हम जो इलेक्ट्रिक बॉडी की बात करते हैं, तो ये कैसे फंक्शन करती है उसमें? इलेक्ट्रिकल बॉडी, वो मैंने कहा है कि इलेक्ट्रिकल बॉडी सिर्फ बॉडी को जिंदा है वहां तक जन्म होता है तो शुरू होती है, मर जाती है तो खत्म हो जाती है। उसका कंट्रोल तो होगा ना सर बॉडी। तभी ये जो सिस्टम हमारी चलती है वो इलेक्ट्रिकल बॉडी से चलती है, और जैसे ही बॉडी में से आत्मा निकल गया, ये बॉडी एकदम ठंडी और शांत हो जाती है। तो बॉडी को कंट्रोल इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिकल बॉडी चाहिए। हाँ, पर इलेक्ट्रिक बॉडी का कंट्रोल उसमें कौन करता है? कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और ब्रेन। इलेक्ट्रिकल बॉडी का कंट्रोलर नहीं है, वो तो फिजिकल माइंड।
ओके ओके, जस्ट लाइक ओनली बॉडी के साथ। अगर हमारा कोई खाना डाइजेस्ट नहीं होता है तो इससे कॉज इफेक्ट से कोई मतलब नहीं है। राइट राइट। ये इंटरनल सिस्टम है। ये फिजिकल, ये इलेक्ट्रिकल बॉडी फिजिकल बॉडी के साथ जुड़ी हुई है। जन्म होता है तब से इलेक्ट्रिकल बॉडी के आधार से उसका ग्रो होता है, और बॉडी हीटिंग वाली रहती है, और ठंडी हो जाती है बॉडी तो उसको हीट करना पड़ता है एनर्जी देके, ग्लूकोज। आप समझे रहे? तो नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए उनको, तभी हमारी बॉडी की इंटरनल सिस्टम चलती रहेगी। और मर जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल बॉडी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी उनको सिस्टम चलाना नहीं है। बराबर। तो इसे तो पहले ये समझो कि मैं जो कहना चाहता था वो ये कहना चाहता था कि ब्रेन इज कनेक्टेड विद द फिजिकल बॉडी। करेक्ट। तो फिजिकल बॉडी है वो मैकेनिकल रहेगी, राइट। और मैकेनिकल बॉडी जो ब्रेन है, वो ब्रेन को मैसेज कौन देंगे? तो कैसे? नहीं, इलेक्ट्रिकल बॉडी नहीं, वो डिस्चार्ज मन, जिसको दुनिया भर के लोग कॉन्शियस कहते हैं, कॉन्शियस माइंड। राइट। द कॉन्शियस माइंड के अंदर डेटा पड़ा है, वो डेटा ब्रेन को देते हैं। इसी के आधार से ये मन वचन काया चलता है। समझ में आया? तो वो कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड इज अ डिस्चार्ज माइंड एंड कनेक्टेड विद द बॉडी। और वो बॉडी को जैसे वो डेटा देंगे उस फॉर्म में वो प्रकृति काम करेगी। मगर जब सबकॉन्शियस माइंड आया, वो चार्ज मन है। राइट। और वो चार्ज मन का दो प्रकार है। जो चार्ज मन के जो सबकॉन्शियस मन के अंदर विजन रिलेटिव ट्रूथ का है, इंद्रिय ज्ञान का है, तो वो नया संसार चार्ज करेगा। राइट। और जो सबकॉन्शियस के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ का विजन है, राइट, तो उसको सुपर कॉन्शियस कहेंगे। सबकॉन्शियस नहीं, सुपर कॉन्शियस। राइट। सुपर कॉन्शियस क्यों कहेंगे? क्योंकि वो यूनिवर्सल कॉन्शियस के साथ जुड़ा है, रिलेटिव सत्य के साथ नहीं जुड़ा है। आप जो हमारा जो रिलेटिव कॉन्शियस जो जुड़ा हुआ हो, वो भी यूनिवर्स में से लेता है ना, उसका जो रिस्पॉन्स तो यूनिवर्स से मिलता है। नहीं, रिलेटिव सत्य का मतलब होता है रॉन्ग बिलीफ या अज्ञान। या बट रॉन्ग, ओके, देयर इज नो कंसर्न विद दिस यूनिवर्स। नो कंसर्न विद। आपकी बिलीफ में ही मैंने किया, मेरा है, मैं भुगतान कर रहा हूँ, मैं ही चंदुलाल हूँ। तो सामने वाला मेरे को सुख देता है, दुख देता है, हेल्प करता है, नुकसान करता है, यही तो रिलेटिव सत्य है। That means के universal science is connected with the principle सिद्धांत। यूनिवर्सल का मतलब था जो यूनिवर्स में जो 6 एटर्नल एलिमेंट्स है, कुदरत का कानून है और कुदरती रचना है, कुदरत का अंदर है। अगर मैं इसको फॉलो करता हूं तो उस समय मेरे सबकॉन्शियस को सुपर कॉन्शियस कहेंगे। राइट। Because my conscious connected with the universal truth, so it is to be called a super conscious, not relative conscious. और यूनिवर्सल कॉन्शियस है, वो तो है, इसके साथ वो कनेक्ट होता है। या रिलेटिव सत्य है, इसके साथ अज्ञान से उसे कनेक्ट होता है। तो दो प्रकार है, रिलेटिव सत्य भी है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। आपका लाइव अंतस्करण सबकॉन्शियस कनेक्ट किससे होता है? वो आपका उस समय का स्टेटस है, इनर स्टेटस। राइट। और डेवलपमेंट के आधार पे हमारा कनेक्शन होता है। तो दोनों है, रिलेटिव सत्य भी है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, दोनों है। आपका इंटरनल जो सबकॉन्शियस है वो किसके साथ कनेक्ट है, उसी प्रकार से आपका स्टेटस कहा जाएगा। ओके। विज्ञान का जो पुरुषार्थ होता है उसके साथ जुड़ा हुआ है। ज्ञान अज्ञान का पुरुषार्थ सब कॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ा है।
तो इसीलिए मैंने ये ओके समझाने की कोशिश किया ताकि लोगों को लगे कि कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस की बातें तो सब करते हैं और सब बताते भी हैं। और ब्रेन ब्रेन तो अलग है, ब्रेन तो फिजिकल है, पर कॉन्शियस इज नॉन फिजिकल, यू कैन नॉट सी, आप इसको देख नहीं सकते। ब्रेन को तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, रिपेयर भी कर सकते हैं। तो बात ये है, तो इसीलिए ये लोगों को समझाने के लिए ये मैंने पूरा डिफरेंस बताया था। तो जो नार्को टेस्ट करते हैं लोग गवर्नमेंट पे, जो गुनेगारों को, तो नार्को टेस्ट का जो रिकॉर्डिंग मिलता है सब कॉन्शियस माइंड से मिलता, कॉन्शियस माइंड में मिलेगा? नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, वहां से यूज कर सकते हैं पुरुषार्थ के लिए, मगर वो सबकॉन्शियस जो होता है वो कैसे होता है बताऊं मैं आपको। कि जो कॉन्शियस माइंड है वो तो डेटा देता है ब्रेन को, और इसी आधार से ब्रेन चलता है और बॉडी हमारी, मगर नार्कोटिक्स करता है। तो मैंने कहा कि जो कुछ भी उन्होंने अपने संजोगों के अधीन जो रिलेटिव का ज्ञान हुआ, वो उन्होंने जो रिकॉर्ड किया है, सेव किया है, वो भी सबकॉन्शियस में इसका यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, डिपेंड है। हम इसका यूनिवर्सल यूज करें, रिलेटिव यूज करें, हमारे पास दो ऑप्शन है। अपन ये मशीन में कैसे पिकअप करें? जो सूक्ष्म चीज है वो मशीन में कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? क्योंकि बताऊं मैं आपको, क्योंकि वो बिलीफ के रूप में है ना, बिलीफ के रूप में है। कैसे रूप में है? बिलीफ के रूप में। बिलीफ के रूप में। तो बिलीफ को ही तो डिकोड होता है, बिलीफ ही तो डिकोड होती है ना। ओके, दैट मींस के बिलीफ हमारे ही बिलीफ। डिकोड होती है। आपको प्रश्न किया जाएगा, उस समय आप जो भी उत्तर देंगे वो सीधा प्रश्न में जो आपका उत्तर है वो डिकोड होके आपके मुख से निकलेगा। उस समय आपका ईगो ब्रेन जो है वो काम नहीं करेगा। ओके ओके। जिसके समझदारी से, चतुराई से उत्तर देना, वो नहीं करेगा। राइट राइट। जो अंदर स्टोरेज है वही इसका डिकोड होता है। ओके ओके, दैट मींस के नार्कोटिक्स इज ओनली फंक्शन ऑफ डिकोड। डिकोड, हाँ, राइट राइट। जो है वही डिकोड करता है। ओके, हाँ ये बात। अगर इंसान नॉर्मल होता है तो वो क्या कहेगा, उन्होंने जो कुछ किया है वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन भी कर सकता है बुद्धि से। राइट। ओके ओके। जय सचिदान। जय सचिदान। जय सचिदान। સાયન્સમાં રિસર્ચ અને ચિંતન મનન તમારો વિડિયો ક્યાં છે? વિડિયો ચાલુ જ છે. દેખાતો નથી બીજા બધાને। रिसर्च होता है और दूसरा चिंतन मनन, ये दोनों एक है या अलग अलग माना जाएगा? क्या बताया? रिसर्च और चिंतन एक ही है। रिसर्च और चिंतन मनन एक ही में आएगा ना? साइंस का हम जो रिसर्च करते हैं वो अब ये चिंतन मनन में चित्त और मन का फंक्शन होता है। नहीं, आप इसको पुरुषार्थ में कैसे लेते हो? कहाँ तक कमी होती है आपके पुरुषार्थ में? मैं इनको अलग मान रहा था कि चिंतन मनन। मैं क्या कहता हूँ, आपके पुरुषार्थ में कहाँ कमी है वो प्रश्न कीजिए। ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई। हाँ, ये इसीलिए जान, क्योंकि चिंतन मनन तो धर्म के क्षेत्र में भी होता है। नहीं, आप पुरुषार्थ में कहाँ कमी होती है आपके पुरुषार्थ में, वो प्रश्न कीजिए। नहीं, पुरुषार्थ का, हाँ, पुरुषार्थ का तो कोई प्रश्न कहाँ कमी है आपके, वो बताइए। नहीं, उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे को, यही क्वेश्चन था। तो फिर ये प्रश्न का क्या मतलब है? मतलब तो मुझे जानना था। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन से मतलब क्या है? आपको मैंने क्या कहा शुरू में कि आपके पुरुषार्थ में कहाँ कमी होती है, बाधा होता है, नहीं समझ में आता है, वो प्रश्न कीजिए। हाँ, उसमें तो कोई प्रश्न नहीं है। पुरुषार्थ में तो आप उसमें पुरुषार्थ तो करते हैं, पुरुषार्थ समझते हैं, तो प्रश्न की जरूरत नहीं है। आगे जाके आपको उत्तर अपने आप मिल जाएगा।
जब पुरुषार्थ के सही रास्ते पर है तो उत्तर तो मिलेगा ही। हाँ आप समझे कि नहीं समझे? जब सही रास्ते पर है तो उत्तर सभी का इंफॉर्मेशन के रूप में मिल जाएगा आगे जाके। जैसे मेरे को केवल ज्ञान नहीं हुआ है तो केवल ज्ञानी को दिखता है, मेरे को नहीं दिखेगा। मेरे को होगा तो मेरे को दिखेगा। आप समझे ना? हाँ हाँ मगर पुरुषार्थ ये विज्ञान है, विज्ञान पुरुषार्थ करने के लिए दृष्टि से, तो उसमें कहाँ कमी वो बताइए। अगर कमी नहीं है तो कोई बात नहीं है। नहीं, उसमें तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, वही तो मैं कहता हूँ कि विज्ञान समझने के बाद आपको प्रश्न नहीं रहे, वही तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आज दुनिया के अंदर कमी क्या होती है? विज्ञान तो दे दिया मगर समझ नहीं है हमारी। आपको तो समझ है, तो फिर तकलीफ क्या है? जो पुरुषार्थ करने के लिए विज्ञान बताते हैं वो आप पुरुषार्थ करते हैं, तो प्रश्न तो है ही नहीं कोई। नहीं, उसमें नहीं है। बस तो अंत्य क्या करना है? पुरुषार्थ करके अनुभव करना है। कोई इंफॉर्मेशन मिले ना मिले कोई फर्क नहीं होगा। आज देवलोक में क्या होता है नहीं जानेंगे तो भी फर्क नहीं होगा, नरक लोक में क्या होगा नहीं मानोगे तो भी फर्क नहीं होगा। हम्म। यस और नो? हाँ, वो उसके तो कुछ मतलब नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान से पहले ये जो मति ज्ञान वो सभी को नहीं होता है, फिर भी मोक्ष में जाते हैं। हाँ, अवधि ज्ञान जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। तो फिर और ये भी विज्ञान नहीं बताया। हाँ और कोई जगह तो उत्तर नहीं मिलता है हमको। और कोई जगह हमको उत्तर नहीं मिलता है। हाँ, वो आप्तवाणी में 14 नंबर के उसमें ये पढ़ा था कि नहीं, कंपलसरी नहीं है अवधि मैं ज्ञान वगैरह। मैं मैं पढ़ने की बात नहीं करता हूँ और नॉलेज की बात नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि विज्ञान में जो कुदरती कानून और कुदरती रचना जो आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से निकला वो कोई नहीं बताता है। हाँ और वो आपको समझ में आ गया, उपयोग करते हैं, इसमें कोई प्रश्न नहीं है, तो इट इज फाइन। हाँ, वो तो अच्छा ही है। बस जो खुला दुनिया के खुला पास एक। नहीं है वो आपको मिल गया है। हाँ, मेन तो वही है। मेन वही है, वही तो मैं कहता हूँ। इसमें सेपरेशन। जैसे जैसे आगे चलोगे अपना विजन खुला हो जाएगा। मैंने पहले हाँ भी कहा है, केवल दर्शन केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, ओपन होता है। हाँ, खुला होता। हाँ, और जो बाकी नॉलेज है वो प्राप्त होता है, चला भी जाता है। हाँ हम्म, तो नॉलेज एक अलग चीज है और अनुभव अलग चीज है। और अनुभव खुला होना चाहिए, तभी वो परमानेंट रहेगा। अनुभव शब्द के रूप में मिलेगा तो वो चला जाएगा, क्योंकि वो तो नॉलेज है, हाँ, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। नहीं होगा। वो सब ये विज्ञान में हमने सब कुछ बताया है। हाँ। हम्म? ओके। तो जय सचिन। जय सच्चिदानंद। बोल रहा हूँ। अच्छा, पहली बार जुड़े? नहीं नहीं, ऐसे जुड़ता हूँ और सत्संग में प्रदूषण में भी आया हुआ हूँ, ऐसे अच्छा, प्रश्न सुनता प्रश्न हूँ आपका। प्रश्न नहीं करते थे? अब प्रश्न पहली बार आपसे कर रहा हूँ। हाँ, तो इसीलिए तो मेरे को परिचय नहीं हुआ। हाँ शायद हाँ आप आए हाँ होंगे और हाँ। शायद ऐसे देखा भी होगा आपको। धर्म का उससे तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज लगता है, और यही ऐसा लगता है कि यही जीवन है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, बराबर। तो मेरे एक दो प्रश्न हैं। एक तो ये मैं जो दृष्टि है मेरी बराबर है, डिस्चार्ज है वो मन वसन काया सब कुदरती रचना है, बराबर है। और ओके। अंदर आत्मा की हाजिरी में प्रतिष्ठित आत्मा ये देख रहा है, जान रहा है, कुदरती रचना, ये तो ये बराबर है यस, समझन मेरी? यस। बराबर। तीन बातें क्लियरली समझ लो। हाँ आत्मा कैटालिस्ट है, मतलब वो हाँ। उसके अपने स्वभाव में ही रहेगा कोई हम्म। भी अवस्था में। ओके। दूसरा, प्रकृति सिर्फ कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है, उसीलिए उसमें पुरुषार्थ शब्द है नहीं। और जो हाँ हाँ। प्रतिष्ठित आत्मा है वही पुरुषार्थ कर सकता है, जो बाहर ओके। दिखता नहीं है। नहीं है, बराबर, मतलब पुरुषार्थ तो किसी का दिखता ही नहीं है, हाँ, मतलब। ओके। जो दिखेगा वो परिणाम है, और परिणाम को ओके। कुदरत कितना देखना, ये हमारा पुरुषार्थ हाँ है। हाँ। ओके। और मन वसन काया से जो भी जन्म से मौत तक जो होता है वो सब परिणाम है। सब परिणाम है। ओके। और एक ये हो रहा था कि जैसे ये अपने मन वसन काया प्रतिष्ठा मतलब पुरुषार्थ के लिए हेल्पफुल हो सकता है, हेल्पफुल क्या? है मन वसन काया, जैसे अभी ये सुन रहे हैं
तो मुंह से सुन रहे, कान से, हाँ मुंह से बोल रहा हूँ, कान से सुन रहा हूँ, तो ये चीज मतलब हेल्पफुल है? बताऊंगा, हाँ बताऊंगा। देखो, हाँ हाँ। रिलेटिव माध्यम या हेल्पफुल? वही बताता हूँ। ओके रिलेटिव ओके। सत्य भी हेल्पफुल है, सनातन हाँ, सत्य भी हेल्पफुल है, मगर सनातन सत्य सबको मिलता नहीं है। नहीं, ओके। तो रिलेटिव सत्य मिलेगा, हाँ उसके आधार से उनका पुरुषार्थ रहेगा, जो पाप पुण्य का हाँ हाँ, पुरुषार्थ रहेगा। बराबर। और अगर कोई पुण्यशाली है जो क्वालिफाइड क्वालिटी वाला पुण्य है, तो उनको हाँ सनातन सत्य मिलेगा, तो वो उनका उपयोग कर सकेंगे। हाँ हाँ तो मिलना वो कुदरती रचना है, क्या हाँ है, हाँ। हम्म। मगर इसका पुरुषार्थ करना, एनालिसिस करना, उपयोग करना, वो हमारे लिए हाँ, पुरुषार्थ। ओके तो ओके। ये हेल्पफुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे आपने विज्ञान हाँ। सुना। नहीं नहीं, सर सर सर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, शरीर माध्यम है ऐसा बोल रहा हूँ मैं। शरीर हाँ हाँ एक मिनट, कोई गलत इंटेंशन मत लेना। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर किसी ने ओके विज्ञान ओके। फिर बोला नहीं नहीं हम तो जो कर रहे हैं वो बराबर है, तो उसको हेल्पफुल नहीं होगा। हाँ हाँ, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? बराबर। तो सुनने के बाद भी उसको इंटरेस्ट नहीं आया, और पुरानी जो हाँ बातें हाँ, थी उसमें इसको इंटरेस्ट आया, और वही फॉलो करता है। ओके। तो इसमें तो विज्ञान तो कुछ नहीं कर सकता है ना। नहीं, उसमें नहीं कुछ सही है। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा हेल्पफुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो आपके ऊपर हाँ हाँ आधारित है कि आपको ये विज्ञान समझ में आया, उनकी वैल्यू समझ हाँ, में आई, इसमें इंटरेस्ट आया, तो आपके लिए हेल्पफुल है। नहीं आया तो नहीं है। ओके। जिसे दादा भगवान ने ज्ञान दिया, ठीक है, हाँ 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 तो ज्ञान देने के बाद मैं और डीप में गया, समझने की कोशिश किया, उपयोग किया, अनुभव किया, तो मेरे को काम में आया। और कई लोग ऐसे जो ओके। ज्ञान देने के बाद, लेने के बाद कभी गए ही नहीं, तो उनको काम में नहीं आया। तो ऐसा तो नहीं बोलते कि ज्ञान नकामा है, मगर उसको काम में नहीं आया तो हम क्या करेंगे? हाँ नहीं, वो वैसे तो मेरे को भी समझ, मैंने 2015 में ज्ञान लिया था, उसके बाद तो 10 साल तो मैं मतलब कुछ समझ में नहीं, मतलब कुछ मिला ना मिला वो बराबर था। फिर ये कोरोना के बाद आपका जो सत्संग सुना, उसके बाद वो चीज मतलब पता नहीं ऐसे समझ में आया कि ये तो बहुत काम की चीज है, मतलब बहुत बड़ी है, ये जीने का मकसद है अपना, वही है, मतलब ऐसा लगता यस। है। हाँ हाँ कोरोना कोरोना काल में तो हजारों लोगों का कल्याण हो चुका है, हाँ हाँ क्योंकि सब फ्री थे और सबके लिए ये ओपन था। तो लोग हाँ जुड़ते हाँ थे, सुनते थे, दिन में 2-2 बार हाँ हाँ, सत्संग होता था, सुनते रहते थे। बराबर। और घर पे बैठे सुनना है, और सब फ्री थे, हाँ कोई काम काज था हाँ, नहीं। ओके। तो उस समय एक ही माइंड था और लोग सुनते रहते थे। और उस समय जो माहौल था, उसमें बहुत सारे लोगों को ये विज्ञान समझ में आ गया, जिसको मतलब इंटरेस्ट हाँ था। हाँ हाँ, हम्म। बराबर। और कोई प्रश्न है? और सर एक ये है कि मनुष्य गति और जानवर गति तो दिखती है, और देव गति और नरक गति, वो कहाँ पे उनका वो होता है? वो ये मध्यलोक में नहीं है, देवलोक उज्ज्वल लोक में है, और नर्क अधोगति में है, और हम मध्यलोक में हैं। मध्यलोक समझ ओके गए? ओके। हमारे ऊपर देवलोक है और हमारे नीचे नर्क लोक है। जो ओके तीन तीन लोग बोलते हैं ना, तीन लोग, ओके ओके इसमें हम मध्यलोक में बीच में हैं। ओके। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद जय। जागृति रही वो। फिर स्वामी जी अभी ऐसा लगता है बिल्कुल हमारी जागृति है ही नहीं, मैंने विज्ञान का उपयोग होता ही नहीं। अब तो हम क्या करें, अंदर अंदर ऐसा लगता है, क्या करें हम। नहीं, आपको जागृति नहीं है, जी, इतना तो मालूम होता है। होता है अंदर अंदर, ऐसा होता है, क्यों होता है, हमारे क्यों नहीं होती है वो वैसे पहले जैसी जागृति नहीं होती है। विज्ञान का उपयोग बैठता ही नहीं, हम कोशिश करते हैं नहीं फिर वो होता ही नहीं, नहीं है। वही आपकी जागृति है ना। तो होता है तभी आपको मालूम हुआ, नहीं होता है तभी मालूम हुआ, वही तो आपकी जागृति है। जो सेपरेट का एहसास नहीं होता, वैसे में वही शुद्ध आत्मा के सर मैंने लगे है। मैंने मैंने यही कहा ना, मगर आपको समझ में आया ना? समझ में, विज्ञान तो समझ में आता है, नहीं नहीं, और उसका विज्ञान मैं का विज्ञान उपयोग। की बात नहीं करता हूँ, मैं विज्ञान की बात नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ, अगर किसी के पास ये विज्ञान नहीं है,
तो उनको समझ में आएगा कि मेरी जागृति रही या नहीं रही। नहीं उसका तो नहीं रहेगी। हाँ, तो आपको समझ में आया, मतलब विज्ञान आपके विजन में है, इसका आप उपयोग नहीं कर सके। अगर हाँ, अगर अगर जागृत अगर आपकी अवेयरनेस में नहीं होता तो आपको मालूम कैसे होता कि मैंने उपयोग नहीं किया। जी जी। हाँ, तो विज्ञान तो है, उपयोग है। नहीं किया सिर्फ। हाँ, ऐसे में उपयोग के बारे में पूछती हूँ, उपयोग नहीं होता उसमें, मेरे को जागृति ऐसी गायब हो गई ऐसा लगता है। कभी कभी संजोगों के वश ऐसा हो जाता है, चिंता की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे संजोग महापुरुषों को भी आते हैं अपने जीवन में, और उसी के साथ वो एग्जाम दे के फिर आगे बढ़ते हैं। जी। कभी कभी संजोगों के साथ लेपायमान भाव हो जाते हैं तो जुड़ जाते हैं, जी। फिर समझ में आता है कि हमारी जागृति नहीं रही। कोई बात नहीं, मगर आपको समझ में आया ना जागृति नहीं रही, मतलब आपके विजन में जागृति है, सिर्फ उपयोग नहीं हुआ। हाँ, उपयोग नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि आप विज्ञान भूल गए, ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं भूले तो नहीं, उपयोग नहीं हुआ ऐसा ही लगता है। वही तो मैं कहता हूँ, इसीलिए आगे जाके होगा। और दूसरी बात, आप बाद में भी उसी संजोगों को रीओपन करके विज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, ऐसा तो होता है स्वामी जी, जैसे बस। कभी किसी के साथ बोलचाल हो गई, किसी के साथ ऐसा संजोग में कुछ भी व्यवहार हो गया, तो बाद में तो लगता है वो, हाँ उसी टाइम वो विज्ञान का उपयोग नहीं हुआ, वो भी कुदरती रचना, अभी वो उसको देखती हूँ, उसी हाँ, टाइम नहीं। बस तो बाद में दिखता है तो कोई तकलीफ नहीं, कोई गलती नहीं। ऐसा होगा क्योंकि हम इतने मैच्योर नहीं होंगे कि हम विज्ञान के अलावा कभी चूकेंगे ही नहीं, क्योंकि विज्ञान को चूकना, क्योंकि ये हमारा अभी अभ्यास की शुरुआत हुई है। ऐसा नहीं कि 25-50 अवतार का अभ्यास है, और अज्ञान का अभ्यास तो कितने अवतारों का है, वो तो गाढ़ हो चुका है। तो गाढ़ हो चुका। हाँ, हाँ तो हाँ। इसीलिए मैंने कहा कि विज्ञान का उपयोग होता है वो अच्छी बात है, नहीं होता है समझ में आता है तो बाद में भी कर सकते हैं, वो भी अच्छी बात है। संजोगों में तो ऐसा विज्ञान हाजिर ही होगा स्वामी जी, ऐसा लगता है वो सब है कुदरती रचना, ऐसा बिल्कुल टच हुआ ही नहीं। जो भी संजोग आया, जो कि बोलने का, रोने का, गाने का, जो भी संजोग उसमें टच हुआ, अंदर टच नहीं हुआ। व्यवहार में से बोलते चालते सब होता था, फिर अंदर वैसा लगता ही नहीं हो मेरे को वो इसी को हो रहा है, किसी दूसरे को होता है, ऐसा ही लगता था। बस, और वही तो बात कहते हैं ना कि इसीलिए धीरे धीरे आपकी जागृति बढ़ रही है। फिर भी जहां जहां चूक हो जाती है तो आप बाद में भी कुदरती रचना देख सकते हैं। हम्म। ये भी पुरुषार्थ का ही एक हिस्सा है। फिर एक संजोग ऐसा आया तो आपके सत्संग में नहीं आ सकी, तो वो उसी टाइम थोड़ा बहुत तो अंदर ऐसा लगा वही ऐसा, और भी फिर वो भी कुदरती रचना है, वो भी संजोग आपने क्योंकि फोन पे। हाँ, तो कोई भी आपने व्यक्ति, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। आपने फोन पे बात की, वो ऐसा संजोग आया है, वो बड़े भाई गुजर गए थे तो उसी टाइम आ नहीं सकी मैं, तो आपने बोला वही संजोग है, तो वैसा विज्ञान फिट हो गया, ये संजोग है, किसी के हाथ में नहीं है, कुदरत का कानून। बराबर। हाँ, ऐसा अंदर अंदर चलता है, तो ऐसा विज्ञान बिठाया। फिर भी अभी ऐसा लगता है कि अभी जागृति नहीं है, विज्ञान तो समझ में है, फिर भी उसका उपयोग नहीं, ऐसा लगता है। बराबर है, बराबर है। फिर आशीर्वाद दो स्वामी जी, आपके आशीर्वाद से फिर वो बस पहला जी हमारा विज्ञान। रिलेटिव की डी वैल्यू करना, और मैं ये समझता हूँ सेपरेशन हो गया मतलब डी वैल्यू कंप्लीट मानता हूँ कि जिस किसी भी अवस्था में सेपरेशन तक हो गया, हमारा सेपरेट हो गया, तो उसी को वो डी वैल्यू हो गई, वो सही है? नहीं, डी वैल्यू वो एक अपनी जागृति को बढ़ाने की प्रक्रिया है। जैसे आज तक मैं रिलेटिव सत्य की वैल्यू करता था, अभी सनातन सत्य की वैल्यू करेगा तो रिलेटिव सत्य वाले संजोग तो आएंगे, मगर उसकी वैल्यू जितनी नहीं रहेगी, इतना हमको वो संजोग असर नहीं करेंगे, और वैल्यू रहेगी तो संजोग असर करेंगे। हाँ, तो सेपरेशन के साथ कुछ कनेक्शन है इसका कि वो अलग है सेपरेशन? नहीं, यही प्रक्रिया आपको सेपरेशन की ओर ले जाती है, फुल सेपरेशन। अभी सेपरेशन रहता है नहीं रहता है, रहता है नहीं रहता है, ऐसे करके आगे बढ़ते हैं।
फुल हाँ सेपरेशन के बाद आपको डी वैल्यू वैल्यू करने की जरूरत नहीं है। प्रकृति अपने स्वभाव में रहेगी, आप अपने स्वभाव में रहेंगे, फिर इसकी डी वैल्यू करने की जरूरत नहीं है। आप पास हो ओके गए। हाँ हाँ मगर जब तक पास नहीं हुए वहां तक कभी रहेगा, कभी नहीं रहेगा, कभी वैल्यू रहेगी, कभी नहीं रहेगी, कभी रहेगी, ऐसा होता रहेगा। यही तो प्रक्रिया है, हाँ हाँ बरोबर यही प्रक्रिया है। हाँ ओके ओके अगर 100% हो गया तो फिर तो सवाल ही नहीं है, इसकी डिवैल्यू करने की क्या जरूरत है। हाँ हाँ डिवैल्यू इसीलिए करते हैं क्योंकि अज्ञानता से हमने वैल्यू तो बहुत बार किया है। तो हम्म आज हमको अगर ये साइंटिफिक विजन में रहना है तो वो अवस्था की डिवैल्यू नहीं करेंगे तो उसमें कैसे रहेंगे। हाँ हाँ तो ये पुरुषार्थ के लिए सहायक है। और जब पुरुषार्थ का एंड हो गया तो डिवैल्यू की जरूरत नहीं है, दोनों अपने स्वभाव में रहेंगे। डिस्चार्ज कुदरती रत्ना रहेगी और आप अपने स्वभाव में रहेंगे। हाँ रेडी रेडी हाँ अभी पुरुषार्थ के लिए डिवैल्यू करने की जरूरत है। जैसे हम कहेंगे भी लक्ष्मी के बिना हम जी नहीं सकते हैं, एग्जाम्पल देता हूं, लक्ष्मी के बिना हम जी नहीं सकते, तो बात सही है। मगर लक्ष्मी के बिना जी सकते नहीं, वो प्रकृति की बात है कि आत्मा की बात है। प्रकृति की प्रकृति बात है। और हम कौन है? शुद्धात्मा तो शुद्धात्मा को पैसे की जरूरत है नहीं तो प्रकृति पैसे का डिवैल्यू नहीं करें। हमारी दृष्टि में क्योंकि हम शुद्धात्मा है इसीलिए पैसे की वैल्यू नहीं है। अभी समझ में हाँ आया डिवैल्यू का मतलब। हाँ दृष्टि में करना है हाँ, तो हमारा पूरा अध्यात्म विज्ञान दृष्टि के ऊपर तो है। हाँ मन वचन का है कि तुम बात ही नहीं करते क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ वो कुदरत के हाथ में हाँ, समझ में आ गया ना। हाँ 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 ओके ओके, जय सच्चिदानंद। जय होता है कुदरत का कानून। जैसे H2O से पानी होता है वो विज्ञान है। समझ में आया। ऐसे हमको कर्म का फल देता है, उसके पीछे क्या है? विज्ञान है कि हर व्यक्ति को जैसे कर्म करेंगे वैसा फल देगा। मगर फल डिसाइड कौन करेगा? तो कुदरत का कानून करेगा, जो रामकृष्ण महावीर को भी अपने कर्मों की भुगतान करवाता है, क्योंकि कानून सबके लिए एक है। तो एक है इसलिए विज्ञान है। धर्म में ऐसा नहीं है, धर्म में सब अलग अलग मान्यता वाले हैं, विज्ञान में ऐसा नहीं चलेगा। विज्ञान पूरी दुनिया के लिए एक ही रहेगा। अगर मैं सूर्य कहूंगा तो सभी व्यक्तियों के लिए सूर्य ही है। अगर मैं दिन कहूंगा तो सभी के लिए दिन ही है। फिर तुम्हारा नात जात धर्म संप्रदाय क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। विज्ञान का मतलब सबको लागू होगा, माने या न भी माने। और धर्म का मतलब, सामाजिक का मतलब, आप माने तो लागू होगा, नहीं माने तो नहीं लागू होगा। अभी समझ में आया? आया ना। ओके ओके ओके। स्वामी जी ये पुस्तक मिल गई कल, बहुत मैंने अच्छा। मौसी को गुजरात में बोलूं, ગુજરાતીમાં વાંચું ચાલશે સ્વામીજી આ શરણી સૂત્ર? કઈ વાત નહીં, વાંચો। આ 14 રાજલોક એક કર્મ ભોગવવાના પ્લેસીસ છે। આમાં કોઈ જીવ મુક્ત આત્મા તરીકે હોઈ શકે નહીં, કેવળ જ્ઞાની સહિત। મુક્ત આત્મા તરીકે ન હોઈ શકે એમ। એટલે જરા વિસ્તૃત પ્રમાણે જરા સમજાવજો ને સ્વામી। चलेगा। 14 राजलोक के अंदर कोई भी आत्मा मुक्त नहीं हो सकता है, बॉडी के साथ ही रहेगा। चाहे देवलोक है, चाहे नर्क लोक है, चाहे मनुष्य लोक है। और 84 लाख योनि में सभी जीव बॉडी के साथ ही रहेगा। ये प्रकृति का कानून है। और जो सोल बॉडी के बिना होगा वो केवल सिद्ध क्षेत्र में ही होगा जहां बॉडी नहीं। समझ में आया? ये कहने का मतलब है। और हमको खाली पुरुषार्थ, इससे मुक्त छूटापना रहने का पुरुषार्थ करने हैं। 41 मिनट हो जाएगा तो केवल दर्शन हो जाएगा, फिर केवल बीज हो जाएगा और फिर सिद्ध गति में जाएगा, तब मुक्त आत्मा कहलाएगा। हाँ हाँ, नहीं, मुक्तता की अनुभूति तो केवल के साथ, केवल ज्ञान के साथ होगी। मुक्तता की अनुभूति होगी लेकिन मुक्त नहीं होगा। हाँ, मगर
चार अघाती कर्म तो बाकी रहेंगे ना केवल ज्ञान के बाद। नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय, आयुष्य कर्म, वो तो बाकी रहेंगे। वहां तक इनको बॉडी का आवरण रहेगा ही रहेगा। बराबर चाहे बराबर कीर्तन करे तो भी रहेगा। बराबर। जब निर्वाण हो जाएगा तो वो भी नहीं रहे। 8 कर्मों से क्षय हो गया, अभी मुक्तात्मा वो मोक्ष कहलाएगा। जाएगा। तो केवल ज्ञान और मोक्ष दोनों अलग स्थिति है। केवल ज्ञान विथ बॉडी होता है, मोक्ष विदाउट बॉडी होता है। बराबर, बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया। એ બુક એટલી બધી ગમી જાય છે ને તો વાંચવાનું જ મન થાય છે। बहुत सरस, बोलिए। हाँ जी स्वामी जी, विज्ञान के माध्यम से सब भेद करना समझ में भी आ गया और उपयोग में हम लेते हैं। तो यहाँ तक हम पहुंचे हैं कि विज्ञान मानने की चीज नहीं है, आत्मसात करने की चीज है। तो हम देखें आत्मसात करने की चीज, बराबर है। फिर आत्मसात करने की चीज है, मानने जैसा है ही नहीं। आप भीतर की यात्रा, आंतरिक सफर करेंगे तो आप देखोगे कि आपको भी वो फील होगा और सब दिखाई देगा जैसे है वैसे आपको। आप कोई वहां मान्यता नहीं रहेगी, क्योंकि ये विज्ञान प्रायोगिक हम करते हैं। वास्तविकता हमारे दर्शन यानी क्या, देखना में कोई मानना नहीं है, जैसा है वैसा दिखाई देता है। और यहाँ तक हम पहुंचे हैं और वहाँ धीरे धीरे वर्तमान हम हो रहे हैं। और इसके बारे में स्वामी जी मैंने ये समझ तक पहुंचा हूँ कि मानना नहीं है, तो वो बरोबर है ना स्वामी जी? यहाँ मानना नहीं है, क्योंकि देखेंगे है कि ये जो मैं देख रहा हूँ जी, ये क्या है और उसके संचालक कौन है। जी स्वामी जी, वो देखना है जी, क्योंकि देखने की दृष्टि तो आपको दे दिया गया है। जी स्वामी जी, आपको तो भी देखना ही है कि ये जो हो रहा है वो कुदरती रचना है और इसका कंट्रोल भी कुदरत के पास है। और ये दुनिया में कोई स्वतंत्र कर्ता नहीं है, इस कोई व्यक्ति गुनहगार भी नहीं है। नहीं है। हाँ स्वामी जी, तो ये वास्तविकता हो गई, तो ये हमारा ध्यान हो गया, परफेक्ट ध्यान हो गया स्वामी जी। यहाँ विकल्प नहीं रहता है ना, तो यहाँ मानने की चीज भी नहीं है और हमारा लक्ष्य का हमको ध्यान हो गया। मानना नहीं, अनुभव करना है। अनुभव करना है, वो वही मैं बताता हूँ कि यहाँ विकल्प नहीं है, इसलिए मानना नहीं है। विज्ञान की दृष्टि से जी 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 स्वामी जी, बहुत बढ़िया ये विज्ञान। पहले रिलेटिव सत्य की दृष्टि से अनुभव करके राग द्वेष करते थे। जी स्वामी जी। अभी विज्ञान की दृष्टि से हम वितराग बनते हैं जी, मुक्त रहते हैं। जी जी, निर्विकल्पी बनते हैं, निर्विचार दशा प्रकट होती है, जी जी, निर्मोह दशा प्रकट होती है और भेद विज्ञान प्रकट होता है। जी 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 जी। हाँ स्वामी जी, दूसरा थोड़ा उसमें समझना है कि एक तो दशा आती है आंतरिक दशा, चारित्र दशा आती है, 2 प्रकार की आती है। तो एक तो डेवलपमेंट में जाती है और एक प्रकृति में आती है। तो वो दशा भी इस बर्थ में हम पुरुषार्थ करेंगे, डेवलपमेंट बढ़ेगा, उसी आधार से जो हमारी दशा रहेगी वो एक डेवलपमेंट में भी रहेगी। और एक हमारा जो अज्ञानता का वश जो भी हम कुदरती रचना नहीं देख पाए, वहां हमारा जो बीज हो जाता है, भाव हो जाता है, तो उसको परिणाम में भुगतान के लिए आएगा। लेकिन प्रकृति में भी वो दशा आती है कि वो उसमें भी वो अपना क्लियर रह सकता है। भुगतान तो आती है, फिर भी वो वहाँ सहज उसको चारित्रवान रहती है प्रकृति। तो उसके बारे में ये बरोबर है स्वामी जी, दोनों की दशा रहती है ऐसी? तो दोनों अपनी जगह पे सही ही है ना। जी जी स्वामी जी, जी जी स्वामी, अपनी जगह पे सही है। जो ईश्वर वाला है इसको पजल होता है। जी जी जी, परिणाम वाला भाग कुदरत के हाथ में है जी, वाला भाग प्रतिष्ठित आत्मा के पास है। और आत्मा तो अपनी जगह पे है ही, वहां तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ लक्ष्य में रखना है। जी 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 स्वामी जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो प्रकृति में भी सहजता रहती है, वो भी चारित्र में आता है। और एक पुरुषार्थ डेवलपमेंट में जो है उसके आधार से वो दशा मापी जाती है। यस। और हाँ, कोई महात्मा न हो तो थोड़ा और आगे पूछूं स्वामी जी?
पूछो, मेरे को नहीं मालूम, कोई पूछने। अध्यात्म विज्ञान में मैं और 6 मिनट वाला बताते हैं तो जीव जब भी 48 मिनट तक स्थिर रहता है तभी उसको केवल ज्ञान होता है। ये प्रोसीजर थोड़ा समझना था, इसमें क्या होता है और कहाँ कौन सी स्टेज पे ये जीव प्राप्त कर सकता है, इसके लिए थोड़ा कुछ दृष्टि देंगे। 48 का जो नियम है वो कुदरत का नियम। कोई भी चीज को सिद्ध करने के लिए, अगर कोई मंत्र भी सिद्ध करना है, कोई शक्ति भी पाना है, तो आपने 48 मिनट कॉन्सेंट्रेट कर दिया तो वो चीज आपको सिद्ध हो जाएगी। ये कुदरत का कानून है। सिर्फ केवल ज्ञान और केवल दर्शन की बात नहीं है। कोई भी अगर कोई मेरे को मंत्र सिद्ध करना है तो 48 मिनट अगर मैं विदाउट कोई इंटरप्ट के बिना अगर मैंने ये मंत्र किया तो वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर मैं किसी को दूंगा तो उनका काम हो जाएगा, सिद्ध हो गया मंत्र जी। तो इसको शक्ति बोलेंगे। फिर सिद्ध होने के बाद इसको शक्ति बोलेंगे जी, नहीं तो इसको सेंटेंस बोलेंगे। समझ में आया मेरी बात? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये कुदरत का कानून है और एक के लिए नहीं, सभी अवस्थाओं के लिए है। कोई भी चीज को दुनिया में सिद्ध करना है, यू कॉन्सेंट्रेट 48 आवर, वो आपको सिद्ध हो जाएगा। बराबर। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 48 मिनट्स बोले ना, 48 मिनट्स तक। यस। तो ये जब भी मन के अंदर संकल्प विकल्प निर्विकल्प दशा पाना तो शायद थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। उसको भी हम कुदरती रचना ही देखते हैं कि अगर संकल्प विकल्प आ रहे हैं मन में, ये भी कुदरती रचना ही है। तो फिर ये स्टेज के ऊपर पहुंचने के लिए चलो हम मंत्र भी करते हैं, तो 48 मिनट्स तक तो मुझे नहीं लगता कि पूरा फोकस्ड करके मंत्र जाप या कुछ भी होता है। मन है वो चंचलता से यहाँ वहाँ दूसरे कुछ विचार, अगर हम वो वर्क के साथ जुड़े नहीं भी है फिर भी वो माइंड वहां पे चला जाता है। तो अभी हमें जब ये केवल ज्ञान वाली स्थिति आप बताते हैं कि उसके अंदर 48 मिनट तक स्थिरता रहती है तो जीव वो केवल ज्ञान प्राप्त करने की स्टेज पे पहुंचता है। पहले तो केवल दर्शन में पहुंचता है, फिर केवल ज्ञान में। हाँ जी। तो अगर केवल दर्शन के लिए 48 मिनट चाहिए। बराबर है। ज्ञान तो लास्ट में हुआ। हाँ हाँ, ठीक है। मगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको ये बात और ज्यादा समझ में आए। जी। जैसे आप रसोई करते हैं और रसोई करने में आपको इंटरेस्ट है, विथ इंटेंस एंड विथ कॉन्सेंट्रेट आप रसोई बना रहे हैं। इस समय विचार दिमाग में आते हैं, मगर आपका ध्यान कहाँ रहेगा? रसोई बनाना। क्योंकि इम्पोर्टेंट क्या है अभी आपको? रसोई बनाना, खाना। तो विचार आते हैं, बाईपास हो जाएंगे। तो जो कंसंट्रेशन हुआ वो इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, हाँ जी। आके चला गया वो तो सब्जेक्ट आपका नहीं है ना, वो मैकेनिकल प्रोसेस है। अगर इन्वॉल्व हो गए तो फिर आपका ध्यान भंग हो गया। बराबर है। आप समझे मेरी बात? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वेरी गुड। ऐसे अगर मैं ध्यान में बैठा हूँ और कोई चीज पे मैंने कंसंट्रेट कर दिया और विचार आके चले जाती है तो ये मेरी गलती नहीं है। मेरा कंसंट्रेशन जो मैं करना चाहता हूँ, पाना चाहता हूँ, इसके ऊपर है कि नहीं, इतना देखना है। विचार अपने आप ही आके चला जाएगा, मेरे को क्या तकलीफ है? अगर मैं अटेंशन नहीं देता हूँ तो कोई तकलीफ नहीं है। बराबर है। आप जब जुड़ गए तो फिर ब्रेक हुआ, सही। नहीं तो ब्रेक नहीं हुआ। हाँ जी, बराबर है। विचार तो केवल ज्ञानी को भी आएंगे, बराबर, क्योंकि वो तो परिणाम है ना। हाँ जी, बिल्कुल। वो बाधा नहीं करते हैं। बराबर है, सिर्फ देखना है उसको। अभी आप समझे, उनको तो देखना भी नहीं है। वो तो अपने आप आत्मा आत्मा में रहेगा, प्रकृति प्रकृति में रहेगी। पुरुषार्थ करने वाला तो है नहीं। हाँ, बराबर है। मगर ये पहले की प्रक्रिया है और पहले की प्रक्रिया में हम अपने ध्येय के अनुरूप सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखने की कोशिश करते हैं। विचार के रूप में, वाणी के रूप में, वर्तन के रूप में, और 5 इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आता है। सभी को हम कुदरती रचना देखने की कोशिश करते हैं, बस। बराबर है। तो ये जो पहले केवल दर्शन का स्टेज आएगा तो मतलब दर्शन में क्लियर होगा कि ये सब कुदरती रचना है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे।
तो ये प्रोसीजर तो शायद सबकी चालू ही है, जैसे अभी आपसे ज्ञान प्राप्त हुआ है तो ये हर एक संजोग में आगे या तो पीछे, तो ये बोलते हैं ना अनुभव ज्ञानी से ज्ञान लिया है, तो ये सिद्धांत हर वक्त मतलब इधर बैक फुट और फ्रंट फुट याद में तो स्मृति में तो रहता ही है प्रभु आपकी कृपा से। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब अनुभवी ज्ञानी पुरुष की बात जब सुनते हैं तो अनुभव के मार्ग पे चलना आसान हो जाता है। सही है, एकदम और राइट है जब जी। बिन अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन पे चलते हैं तो वो अनुभव तो नहीं होता है मगर पुण्य जरूर होता है। बराबर है। तो दोनों सब्जेक्ट अलग हो गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अनुभवी पुरुष ही अनुभव पुरुष के अनुभव के मार्ग पे ले जाएगा ना। हाँ जी, बिल्कुल सही है, तो जैसे आप हम सबको लेके आप सभी साइंटिस्ट जो बात करते हैं, प्रश्न करते हैं, उपयोग करते हैं, ये अनुभव के मार्ग पे जाके करते हैं। बरोबर है, एकदम सही सही है। तो यहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है, मन वचन काया को बदलना है, छोड़ना है, सुधारना है, परिवर्तन करना है, हमारा या दूसरे का, ये पुरुषार्थ का सब्जेक्ट नहीं रहेगा। करेक्ट करेक्ट। तभी तो आप रिलैक्स रहते हैं और तभी आप एकदम इसको कुदरती रचना देख पाते हैं। सही, बरोबर, बिल्कुल जी। और इसीलिए आप अनुभव के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो क्या है, आप प्रकृति और प्रकृति की अवस्थाओं से बाहर ही नहीं निकल सकोगे। एग्जैक्टली, बरोबर है, एकदम सही में है जी। और कोई प्रश्न है? बस तो ये दर्शन तो सबका क्लियर हो ही रहा है, तो ये हाँ, स्टेज के ऊपर मुझे लगता है सब आगे बढ़ ही रहे हैं, केवल बस 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 ज्ञान यही है। भले भले हम चूक भी जाए। वंदन स्वामी जी, तुम्हारा कैसी है तबीयत स्वामी जी? अच्छा है। आपने वीडियो ऑन नहीं किया? नहीं, ऑन ही है। अच्छा, हाँ, ऑन ही है, अभी दिखा दिखा दिखा। दिखा ना? हाँ, बस जय सब सच्चिदानंद। ठीक है, सब कुछ ठीक है। हाँ हाँ हाँ। स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी कल जो है ना चंद्र ग्रहण है ना, तो वो चंद्र ग्रहण के मतलब वो पता है अभी कि वो भी एक लॉ ऑफ नेचर, कुदरत के कानून में ही है सब, और ये सब कुदरती रचना में ही है, वो एग्जैक्टली हमें समझ में आता है अभी। लेकिन ये जो सब लोग बोलते हैं कि इसमें हम लोग को खाना भी नहीं खाना चाहिए या फिर बचा हुआ खाना भी हमें रखना नहीं चाहिए घर में, तो इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन है स्वामी जी? मुझे वही जानना है। नहीं, साइंटिफिक रीजन भी हो सकता है, मैं तो मना नहीं करूंगा, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ इतना डरने की जरूरत नहीं है। प्रकार से लोग डरा रहे हैं, ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। देखो, कुदरत की कानून के ऊपर कुछ होने वाला नहीं है। नहीं है किसी का भी। एग्जैक्टली। आया? हाँ, मतलब वो साइंस से हमें ये तो एग्जैक्टली समझ में आता है, पर ये जानने के लिए कि ये सब लोग जो कर रहे हैं कि नहीं खाना नहीं है या कुछ बचा हुआ है ठीक तो है, उसे रखना नहीं। वो व्यवहार सत्य से जो कहते हैं अच्छा, हाँ तो हाँ ठीक है, हम इसको कोई चैलेंज नहीं करना चाहते हैं। हाँ 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 हाँ। आप समझ, जैसे जैसे देखो, सिंपल बात ये है कि मैं अगर चोरी करूंगा और पकड़ा जाऊंगा तो जेल में जाना पड़ेगा, एक राइट। नियम है, ठीक है। बराबर। मगर इसलिए हमको डरने की क्या जरूरत है? एक नियम है, हम कहाँ मना करते हैं। मगर ये होगा नहीं होगा वो कुदरती कानून के बाहर नहीं हो, हमारी नहीं है। मर्जी से नहीं हाँ होगा। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, भी कोविड में लोग मास्क पहनने के बाद भी मर गए सच्ची और बात। मास्क नहीं पहनने वाले लोग जिंदे हैं। हाँ, वो अभी तो आप है। क्या कहोगे? नहीं, ये फिर तो ये जानने के कोई लिए मुझे ठीक है, जो व्यवहार के अंदर जो नियम होते हैं हम इसको चैलेंज नहीं करते हैं, मगर मैं हाँ इतना ही हाँ कहता हूँ डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं बस वही, उसके पीछे कुछ मुझे लगा कुछ साइंटिफिक रीजन है कि सब लोग ऐसा हो बोलते हैं इसलिए सकता है, उसका वातावरण में असर हो सकता हाँ, है, वही वही वही। मगर हाँ मेन चीज डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे हाँ, नहीं फॉलो कर सकते हैं तो करो, कोई गलती नहीं है, हाँ, मगर डर के बराबर। करने की जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं नहीं, नहीं वो तो तो अभी क्या हो अभी जाएगा, वो डर के हाँ, करने की जरूरत नहीं है। नहीं वो तो अभी आगे बोला ना नीलम बहन ने कि भीख और भय तो बिल्कुल ही, तो वैसे ही जो भी है वो प्रकृति हाँ, का है, एकदम ही समझ में आ जाता है हर एक संजोगों में। पर ये मुझे लगा कि इसके पीछे का कुछ साइंटिफिक है, तो मैं स्वामी जी को पूछती हूँ कि कुछ ऐसा सब लोग बोलते हैं क्या है, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन किया ये।
और दुनिया में क्या होता है, अगर लाखों लोग ऐसे चंद्र ग्रहण के अंदर खाना खाते हैं, अगर हाँ उसमें से लाखों में से एक व्यक्ति मर गया तो न्यूज़पेपर में आ जाएगा, देखो चंद्र ग्रहण में खाना खाया इसलिए मर गया। वो नहीं आएगा कि लाखों में से बाकी लोग नहीं मरे, वो नहीं आएगा। सही बात है, सही उन बात लोगों को डरा के रखेगा। वो तो ये ज्योतिष तो की दुनिया तरह ऐसी आपने चलती है, हम क्या करेंगे। मतलब ये व्यवहार सत्य ही है, मतलब कुछ व्यवहार इसमें सत्य, साइंटिफिक में डीप में बस जाने वही। की कोई आवश्यकता नहीं, हाँ इसको नहीं, बस चैलेंज वही भी मुझे करने की जानना जरूरत नहीं है और इसमें डीप में जाने की है। जरूरत हाँ बिल्कुल। बराबर, हाँ हाँ, बस वही मुझे जानना था कि व्यवहार सत्य ही है, उसमें कुछ वो मेरे को समझाओ। चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब होता है जो पिछले अवतार का चार्ज है वो अभी डिस्चार्ज के रूप में शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, शरीर की सभी अवस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हाँ जी, उन्होंने चार्ज किया था तो शरीर के माध्यम से भुगतान भी वही करता है, हाँ जी, वो हाँ जी, डिस्चार्ज है। और हाँ जी, वो चार्ज वाला नया हाँ कर्म बनाता है हाँ जी, जिसका डिस्चार्ज नेक्स्ट बर्थ में आएगा। हाँ जी। तो एक लाइफ एक रिजल्ट प्रतिष्ठित की आत्मा भुगतान, वो बराबर। एक रिजल्ट की भुगतान कर रहा है जिसकी हाँ एग्जाम जी, पिछले अवतार में दिया था, और दूसरा एग्जाम दे रहा है जिसका रिजल्ट नेक्स्ट बर्थ में आएगा। हाँ जी। वो लाइव वाला समझ में नहीं आता, वो डिस्चार्ज तो समझ में आता है कि हाँ वो प्रकृति राम पैरी का जो भी प्रकृति है वो डिस्चार्ज। लाइव वाला बराबर नहीं बैठता है। नहीं, अगर लाइव वाला नहीं होता है तो डिस्चार्ज कहाँ से आया? नहीं नहीं, लाइव वाला अभी लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है ना, पुरुषार्थ वाला भाग वो बराबर नहीं जमता। नहीं, मैं समझ गया आपका प्रश्न, हाँ मगर जी, अगर अगर पुरुषार्थ वाला नहीं होता है तो परिणाम वाला कहाँ से आया? हाँ वो तो पिछले जन्म में किया हुआ है। अगर मैंने एग्जाम नहीं दिया है तो रिजल्ट कहाँ से आया? हाँ नहीं आएगा। तो एग्जाम दिया है तभी तो रिजल्ट आएगा ना। हाँ हाँ जी, हाँ जी, तो एग्जाम दिया तब तो लाइव था, हाँ जी, अभी रिजल्ट की भुगतान करता है तब हाँ तो। हाँ, और डिस्चार्ज वाला। और नया चार्ज वाला लाइव है वो नहीं एग्जाम देता है जिसका हाँ जी, नेक्स्ट मंथ में आएगा, हाँ जी, तो दोनों अलग है। हाँ समझ में आया? अलग ही है स्वामी जी, अलग है, पर अनुभव में वो डिस्चार्ज वाला समझ में आ गया कि वो डिस्चार्ज पिछले जन्म में किया। अभी वो पुरुषार्थ वाला भाग बराबर वो बैठता नहीं, मैं कैसे पुरुषार्थ करूं? बताओ मैं आपको। देखो, पुरुषार्थ वाला भाग हमेशा स्वतंत्र होता है हाँ जी, और परिणाम वाला भाग हमेशा परतंत्र होता है। हाँ जी, तो जो जहां हमारे मन वचन काया उनकी अवस्था हमारे हाथ में नहीं है हाँ तो जी, डिस्चार्ज है। हाँ जी, जहाँ इंटेंशन और भाव की बात होती है या तो विज्ञान का उपयोग करके अलग रहने की बात होती है, वहां हमारे पास स्वतंत्रता है, हाँ जी, इसका उपयोग कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, नहीं भी। जागृति के ऊपर आधारित है, मगर कर सकते हैं मतलब आपके पास स्वतंत्रता है। हाँ जी, हाँ जी स्वामी और जी, डिस्चार्ज में तो है ही नहीं। हाँ जी, हाँ डिस्चार्ज में स्वामी जी नहीं है, आने का संजोग अहमदाबाद आने का पक्का प्रोग्राम और ऐसा संजोग है हम नहीं आ पाए शिविर में। कोई बात नहीं, ये भी एक हाँ संजोग है। हाँ जी, संजोग है वो। मेरे को आप आशीर्वाद दो। અને એમાં છૂટાપણું ને જાગૃતિ વર્તે છે તો એ કયા ભાગમાં ચાર્જ થશે? सही रे, आपको जो जागृति रहती है तो वो अच्छी बात है ना, चाहे आंखें खोली है बंद है उससे कोई फर्क नहीं हुआ, क्योंकि ये અને इंद्रिय 48 મિનિટ જે ગણાય છે એ પ્રયોગ જો મને સવા કલાક કોઈ સાથે વાતમાં સાથે જ્ઞાનની વાતો કરતા હોય અને જાગૃતિમાં મન વચન કાયાથી સેપરેટ રહેતા હોય, એનું લક્ષ્ય રહેતું હોય અને શુદ્ધાત્મા કુદરતી રત્ના અને મીટિંગમાં વ્યવહારમાં બેઠા હોય ને બધે દેખાતી હોય તો એ મોક્ષ માર્ગને લાયક સાયક સંજોગો કેવલ દર્શનના બીજ પડતા ને એમાં. यस ચોક્કસ મેં ભાવ કરેલા છે એવા, અને તમારી ઘણી કૃપા વર્તે અને દરેક મહાત્માઓ સાયન્ટિસ્ટોને મારા પ્રણામ અને જય સચ્ચિદાનંદ. અને આપની દીર્ઘ આયુષ્ય રહે એવી પ્રાર્થના રોજ જ કરતો હોઉં છું. સુખ શાંતિને પ્રાપ્ત કરીને જગત કલ્યાણમાં બહુ જીવો આપના થકી તૈયાર થાય અને આપનું ને દાદાની ઈચ્છા पूरी થાય. एग्जैक्ट डेफिनेशन हाँ। और प्रकट कब होता है? केवल ज्ञान और केवल दर्शन के अनुसंधान में पूछ रहा हूँ। और हम सत्संग सुन रहे हैं, अब ज्ञान का प्रवाह हमारे में सुनने में आता है,
तो ये जन्म में उसका वर्तमान काल में इसका कैसे उपयोग हो रहा है, बस इतना 2 सवाल मुझे समझना है। ओके, सबसे पहला प्रश्न आपका था वैराग्य और वितराग। वैराग्य शब्द वो पुरुषार्थ है और वितरागता वो अनुभव दशा है। क्या है? अनुभव दशा। और वितराग हो गए यानी हमारा पुरुषार्थ एंड हो गया, फिर वैराग्य की जरूरत नहीं है। तो वैराग्य शब्द का मतलब होता है त्याग नहीं है। वैराग्य का मतलब होता है मन वचन काया से लेके 5 इंद्रियों से अनुभव में आती हर अवस्था, चाहे व्यक्ति के रूप में है चाहे साधन के रूप में है, ये सभी संजोगों की वैल्यू अगर हमारी दृष्टि में 0 हो गई वो वैराग्य है। फिर राग भी नहीं होगा, द्वेष भी नहीं होगा। तो वैराग्य है वो वितरागता की जननी है। बराबर, यस। वैराग्य दशा वो वितरागता की जननी है, यानी संपूर्ण वितरागता लाने में ये वैराग्य भाव बहुत हेल्प करता है। यस। और वितरागता केवल दर्शन के वक्त होती है? बताऊं मैं आपको। आपने कहा वितरागता केवल, यस, वितरागता केवल दर्शन, जब केवल दर्शन हो गया तब तो वितरागता संपूर्ण खुली हो गई, क्योंकि अभी रिलेटिव की वैल्यू भी 0 हो गई, क्योंकि अभी अज्ञान रहा ही नहीं है। मतलब राग द्वेष का परिणाम जो है होता था वो खत्म हो गया। हाँ, अभी वैराग्य की भी जरूरत नहीं है, वितरागता खुली हो गई। बराबर है। वितरागता वो वैराग्य वितरागता की जननी है, आपने बोला। बराबर। हाँ, बस वही तो बताया नहीं, वो एंड वो संपूर्ण वितरागता है, सुन रहे हैं, प्रक्रिया है। यस यस। अभी सत्संग जो सुन रहे हैं इससे हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी तो हो रही है जी। तो इसका जो अपने जो रूटीन वर्क में या तो कोई भी एक्शन रिएक्शन में उसका उपयोग हो रहा है ना? हाँ, तो कैसे हो रहा है? ये तो उपयोग तो अपने ज्ञान दर्शन वाली दृष्टि से हो रहा है। बराबर, दृष्टि से। मन वचन काया वो तो कर्मों के भुगतान का साधन है, तो वहां पुरुषार्थ उपयोग शब्द नहीं आएगा। बराबर। वो केवल दृष्टि का विषय है, केवल दृष्टि का विषय है, वो मन वचन काया का विषय नहीं है। बराबर। तो ये अभी जो अज्ञान का हम नाश करते हैं, जैसे कि हम उपयोग में रहते हैं और जो अपना सेपरेशन का एक्सपेरिमेंट तो हो रहा है, तो इसके साथ जो अज्ञान का हमारा नाश होता है तो इसको आगे के नेक्स्ट अवस्था में इसका उपयोग होता है? मतलब समझा नहीं, किसका उपयोग होता है? मान लो अभी मैं उपयोग में रहा तो कोई भी अवस्था में, ओके, तो मेरा अज्ञान का इतना नाश हुआ ने, ओके, तो वो अज्ञान का जो नाश हुआ वो ऐड हो गया ने अपने डेवलपमेंट में। हाँ, फिर तो इसका उपयोग चालू हो जाएगा ये जन्म में ही? अज्ञान का कहते हैं या विज्ञान का कहते हैं? नहीं, डेवलपमेंट का उपयोग वो तो रहेगा ना। अच्छा, मतलब इंक्रीज रहेगा। मैंने क्या कहा था सिद्धांत पहले समझो। पिछले अवतार का डेवलपमेंट, ये लाइफ का ज्ञान या अनुभव, या तो वर्तमान संजोग, ये तीनों के म्यूचुअल प्रयास से हम नया पुरुषार्थ कर सकते हैं। बराबर। समझ और जागृति दोनों एक ही है? समझ और जागृति, जागृति के लिए समझ जरूरी है। जितनी समझ में क्लैरिटी होगी इतनी जागृति इजी भी होगी और क्लियर भी होगी। बराबर। तो हमको हमारी जो समझ है वो बिना भूल वाली करनी है। क्या करनी है?
अच्छा अच्छा। समझ तो सबके पास है मगर लेवल की समझ है। यस। इसीलिए कविराज ने गाया है अपने पद में, समझण भूल वगर नी थसे, तेदी तारो मोक्ष थसे। बराबर। तो समझ तो है हमारे पास, अभी इसमें बहुत सारी कमियां हैं, यानी क्लैरिटी नहीं है। और इसीलिए हम जब क्लैरिटी नहीं है तो उसके उपयोग में भी अपने आप कमी रहेगी। बराबर। तो इसीलिए फिर भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। प्रमाद और जागृति का लास्ट क्वेश्चन, प्रमाद और जागृति बीच का डिफरेंस क्या होता है? प्रमाद और जागृति का डिफरेंस क्या होता है? जागृति का मतलब विज्ञान है, प्रमाद का मतलब होते हो भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। यस, ओके। और अज्ञानी का मतलब विज्ञान नहीं है, तो इसको तो अज्ञानी बोलेंगे, क्योंकि नहीं है तो उपयोग कैसे करेंगे? बराबर। मगर तुम्हारे पास है मगर उपयोग नहीं करते, इसीलिए प्रमाद शब्द का उपयोग किया। अज्ञानी को प्रमाद शब्द लागू नहीं होता है। बराबर। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, नमस्कार। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। आपका जो विज्ञान है वो मेरी समझ में तो बहुत अच्छे ढंग से आ रहा है, और उसका जो मैंने कंक्लूजन निकाला है वो यही है, जैसे आत्मा अपने स्वभाव में है वैसे ही प्रकृति भी अपने स्वभाव में है। और सिर्फ जो 4% जो पुरुषार्थ वाला है उसमें सिर्फ हमें ऑब्जर्वर बन के दृष्टि का उपयोग करना है। बराबर है। हाँ, तो ये चीज जो तीनों क्लियर हो रही है, तो जैसे आप 48 आवर्स की वो मिनट की जो बात चल रही थी, तो उसमें हमारा क्या उपयोग रहता है? क्या हमें 24 आवर्स में ध्यान देना है? वो तो चलता ही 28 मतलब 24 आवर्स में तो चलेगा ही विज्ञान। ऐसा दिमाग में प्रेशर रखने की जरूरत नहीं है। आपकी समझ में क्लैरिटी बढ़ाओ, आप आपकी जागृति को ज्यादा से ज्यादा उपयोग में रखने की कोशिश करो। समझ में आया? और एक दिन अपने आप 48 मिनट हो जाएगा। ये हमारे ध्यान रखने से, ध्यान करने से नहीं होगा, क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया है। एक सेकंड में समझ गई करने की प्रक्रिया नहीं है। बस यही मैंने अभी पकड़ा। रास्ते पर चल रहे हैं, आपने कहा ना काफी है। मंत्र, नहीं आपने कहा ना मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, तो बस मैंने उसी बात को पकड़ लिया कि अगर वो मंत्र सिद्ध हो सकते हैं तो ये भी सिद्ध कर देते। नहीं कर सकते, कोई गलती नहीं। आपको आप अभी ये काल में इतना सिद्ध करना आसान नहीं होता है। मगर जब सतयुग था या अच्छा समय था, उस समय भी लोगों को एक मंत्र सिद्ध करने के लिए 5, 10, 15, 20, 25, 50 साल भी निकल जाते थे, सिर्फ मंत्र। और वो भी जंगल में जाके ध्यान करते हुए भी वो चुक जाते थे जी। तो इसीलिए हमको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गई आपकी बात। बस हाँ, मतलब एज यूजुअल जो चीज क्लैरिटी के साथ में हमें रहना है, बस बस बस। और समझ को अपनी जो है वो सब पकड़ के रखना है। मतलब जो आपका, आप कहाँ से? मुझे इस बात से तो डर है, मैं भले नहीं भूल जाते हैं आप मेरे को। सॉरी આત્માથી થાય તે કરવું જોઈએ, પણ થતું નથી, બેસાતું નથી ઉંમરના હિસાબે। नहीं, अगर दिवस का और रात का प्रतिक्रमण जो करना है वो तो शरीर को करना है। हाँ, और शरीर तो हमारे कंट्रोल में है नहीं। बराबर। तो देखो क्या हो रहा है, होता है तो भी कुदरती रचना, नहीं होता है तो भी कुदरती रचना। हाँ, तो शॉर्ट में शू करવું? जो हो रहा है उसको कुदरती रचना देखो। प्रतिक्रमण कर रहा है वो भी कुदरती रचना, नहीं कर रहा है वो भी कुदरती रचना, क्योंकि ये प्रकृति का सब्जेक्ट है, हमारे ज्ञान दर्शन का विषय नहीं है। बराबर। इसलिए खास पूछू तू खास पूछू तो थતું નથી તો શું કરવું એમ। कोई बात नहीं। हाँ, खूब खूब आभार स्वामी जी, खूब खूब आभार। जय सच्चिदानंद। उसमें कॉन्शियस दो ही माइंड बताएंगे, तीसरा कोई नहीं बताएगा। नॉर्मली कोई अपवाद में किसी ने बताया वो छोड़ दो, नॉर्मली दो ही बात करते,
वेस्टर्न कंट्री में जाएंगे तो कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस वही बात करेंगे। तो जो कॉन्शियस माइंड है इज कनेक्टेड विद द ब्रेन, क्योंकि उनके पास डेटा लेकर आए, वो डेटा जैसे इनपुट करते हैं ऐसा प्रकृति काम करती है ब्रेन के माध्यम से। मन सीधा प्रकृति के कंट्रोलर नहीं है, मगर मन ब्रेन के माध्यम से कंट्रोलर है। वो तो डिस्चार्ज वाला पार्ट है स्वामी जी। हाँ, तो ये पूरा पैकेज डिस्चार्ज हो गया। हाँ, ठीक है, ये पूरा पैकेज क्या हो गया डिस्चार्ज, जो मैंने पहला बताया। कॉन्शियस माइंड इज कनेक्टेड विद द फिजिकल बॉडी एंड मैकेनिकली, तो वो पार्ट हो गया डिस्चार्ज। फिर सब कॉन्शियस बताया, क्या बताया, जिसमें दो बात बताई, स्टोरेज और पुरुषार्थ। क्योंकि तभी तो यूज करेगा। आज आपने ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया, स्टोरेज में रहेगा तभी यूज कर सकूंगा, नहीं कर सकूंगा, कर सकूंगा, ये होगा ना। अगर नहीं होगा तो। मगर वो मैं क्या कहना चाहती हूँ, जो सबकॉन्शियस माइंड जो कहा है, हमारा कॉन्शियस है और सबकॉन्शियस माइंड है, बराबर है, या तो अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं उसको। तो उसके अनकॉन्शियस माइंड में जो भी जो चीजें होती है दैट इज रिलेटेड टू आवर प्रेजेंट लाइफ। स्वामी जी बताओ, आपने जो अनकॉन्शियस बताया ना, मैंने उसको सबकॉन्शियस बताया। हाँ, नहीं, सबकॉन्शियस भी एक है, उसको जाने देते हैं, मगर अनकॉन्शियस जो हम कहते हैं ना, अरे सबकॉन्शियस माइंड हम कहते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में भी जो हमारी रिलेटेड यानी डे टू डे लाइफ की जो भी चीजें होती हैं, जैसे बोलते हैं ना कि हैबिट होती है, वो हैबिट वगैरह सारी की सारी वहां पर स्टोर हो जाती है। और उनका एग्जाम्पल उन लोग इस तरह से देते हैं कि जैसे कि बिगिनिंग में जब ड्राइव हम करते हैं तभी ये जो डिस्चार्ज वाला है, जो कॉन्शियस माइंड का जो है, वो उस पर पूरा फोकस लगा देता है और ये उससे शुरू होता है। मगर जैसे जैसे टाइम होता है और हैबिट बिल्ड हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि वो दैट ट्रांसफर इनटू द दिस वन सबकॉन्शियस माइंड। ओके। और उसके बाद में फिर वो काम करता है। वैसे ये मानस शास्त्रीय लोगों का ये कहना है। तो मेरा ये कहना है स्वामी जी कि अगर इस तरह से बात है, एक्चुअली हमें साइंटिफिकली देखेंगे तो चार्ज और डिस्चार्ज जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार दोनों सेपरेट है स्वामी जी, बराबर है। तो एनीवे दोनों में कनेक्शन नहीं हो सकता है, बराबर है। तो ये जो ये वाला पार्ट है, जो डिस्चार्ज वाला पार्ट है, तो ये सारा का सारा जो है उसका ये इसमें आता है, जो आप बोलते हैं ना कि अवचेतन मन जो बोलते हैं ना कि उसके अंदर आता है, तो वो डिस्चार्ज वाला ही पार्ट है स्वामी जी। और जो हमारा पुरुषार्थ वगैरह होता है वो हमारा टोटली जो चार्जिंग वाला पार्ट है उसके अंदर होता है। यानी ये उसका डिस्क्रिप्शन मैंने जितना पढ़ा ना, तो वो टोटली डिस्चार्ज वाले पार्ट को वो फोकस करता है स्वामी जी। मैं समझ गया, जो आपने जो पढ़ा होगा, सुना होगा यूट्यूब के माध्यम से या किताबों के माध्यम से, ठीक है, उसमें चार्ज माइंड के लिए क्या बताया? नहीं, चार्ज माइंड तो सिर्फ हमारे अध्यात्म विज्ञान में आता है स्वामी जी। वही तो बात है। बाकी सभी लोगों को चार्ज वही तो बात है। जब इसके पास वो ज्ञान ही नहीं है तो वो कैसे बताएंगे? नहीं, मगर अगर ऐसा है, पहले तो हमारे नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति को हम ऑथोराइज करें तो पूरी प्रोसेस होनी चाहिए ना। आप जब इसको आप डिस्चार्ज कहोगे तो चार्ज होना चाहिए ना। चार्ज तो है ना, तो वही तो मैं तो बताते ही नहीं, क्योंकि नहीं मालूम ना। नहीं, मगर वो बात नहीं, अभी इन लोग का तो जो है वो टोटली कहने का मतलब जिसने भी बताया है उनके पास चार्ज माइंड की कोई डेफिनेशन नहीं है। मगर उन लोग तो एक मिनट, तो उसके पास जो ज्ञान है वो गलत नहीं है, लिमिटेड है। मगर मेरा ये कहना है स्वामी जी कि यहाँ पर जो कुछ भी हम एक्सपर्टीज कहते हैं वो सारे के सारे रिलेटिव ज्ञान के कंसर्न में है, उसको रिलेटेड है सारे के सारे। जैसे कि मानस शास्त्र या साइकोलॉजी भी कहे तो वो उसके रिलेटेड है। और अकॉर्डिंग टू मेरा जो एनालिसिस हुआ था, हमारा अध्यात्म विज्ञान का जो हम लोग ने कहा है कि चार्ज है और डिस्चार्ज है, बराबर है, वो टोटल अलग होते हैं स्वामी जी। तो उसमें कॉम्बिनेशन कैसे पॉसिबल ही नहीं है ना, जो डिस्चार्ज है। एक मिनट, मैंने यही कहा कि कॉन्शियस माइंड इज अ डिस्चार्ज एंड सबकॉन्शियस माइंड इज अ चार्ज, यही तो मैंने कहा। मगर कॉन्शियस, अगर सबकॉन्शियस और दोनों में मन बुद्धि चित्त अहंकार है। एक में मैकेनिकल है, दूसरा में एक्टिव है। फिर उनकी दो ब्रांच किया मैंने। मगर स्वामी जी, अगर सुपर कॉन्शियस डिपेंड ऑन योर विजन।
बराबर है, वो मैं समझ गई। मेरा पॉइंट आप समझिए स्वामी जी कि जो हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, बराबर है, कॉन्शियस है और ये दूसरा माइंड है, तो उसके अंदर तो फिर ये रिलेटिव का कुछ ट्रांसफर डेटा नहीं होगा ना स्वामी जी, मेरा ये कहना है। देखो, पहली बात ये है दोनों अलग है ना, पहले ही हमारे अध्यात्म विज्ञान तो कहता है कि दोनों अलग है, सेपरेट ही है। नहीं 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 नहीं, अभी अभी भी करेक्शन नहीं हुई। देखो, चार्ज माइंड के अंदर जब तक अज्ञान जीरो नहीं होगा वहां तक अज्ञान रहेंगे, लास्ट बर्थ तक भी मैंने कहा है। अज्ञान तो और रहेगा, अज्ञान है तो अज्ञान की बिलीफ है ही, तो मगर आप अज्ञान नहीं है ऐसा कैसे बोलेंगे? हाँ, मगर दोनों सेपरेट है ना स्वामी जी। अज्ञान भी उसी में है, चार्ज मन में, तभी तो नए कर्म बनते हैं। वो एग्रीड है, वो उसके साथ में एग्री तो करते हैं। पैकेज तो एक ही रहा। पैकेज आप इसका विज्ञान का उपयोग करो या अज्ञान का उपयोग करो, दो ऑप्शन आपके पास है, और दोनों का स्टोरेज कहाँ है? जो कि लाइव में है। आपका ये कहने का मतलब है कि जो जो चीजें हम जागरूक होके नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है ना, बहुत सारी चीजें ऐसे होते हैं, जैसे किशोर भाई ने भी एग्जांपल दिया था, वो नार्कोटिक्स टेस्ट का दिया था, तो वो वाला जो, वो भी हम कहते हैं तो दैट इज रिलेटेड टू दिस लाइफ। तो अगर वो इसमें होता है तो हमारा तो दोनों सेपरेट है। आप वो मैंने क्या कहा और आपने अलग इंटरप्रिटेशन कर दिया। मैंने क्या कहा कि नार्कोटिक्स का मतलब होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो छाप पड़ी है वो डिकोड होती है। उस समय जो आपका ब्रेन है, माइंड और ईगो, उस समय काम नहीं करता है, तो वो एज इट इज रिपीट करता है, ठीक है। मगर जो जो माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो जब उपयोग करता है तो अज्ञान का भी उपयोग कर सकता है, विज्ञान का भी उपयोग कर सकते हैं, दोनों उनके पास है। विज्ञान प्राप्त हुआ और अज्ञान तो है ही उनके पास, तो फिर दोनों एक ही हो गया ना स्वामी जी। एक मिनट, वो जो स्टोरेज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते, कुदरत जितना बोलो तो स्टोरेज नहीं होगा, नहीं देखेगा तो होगा ही। पर तो फिर दोनों मिक्स हो गए स्वामी जी, तो दोनों मिक्स ही रहेंगे। जहां तक अज्ञान है वहां तक डिमार्केशन ही कहाँ रहा फिर स्वामी जी? जहां तक अज्ञान है वहां तक दोनों मिक्स ही रहेगा। आप जो चाहे इसका उपयोग कर सकोगे, अगर अज्ञान है ही नहीं तो फिर उपयोग करने का सवाल ही नहीं है, मगर ये और नहीं है तो फिर पुरुषार्थ का भी सवाल नहीं है। स्वामी जी, चार्जिंग वाला तो अति सूक्ष्म होता है, वो अलग ही पार्ट है, और ये इसका डिस्चार्ज, और ये किस तरह से हो सकता है? ये तो डिस्चार्ज वाला पार्ट है, वो डिस्चार्ज वाला पार्ट। एक मिनट, अज्ञानी चार्जिंग करता है कि नहीं करता है? दोनों ही करते, मनुष्य बहु में। तो फिर इस बार सूक्ष्म है वो बोलने की क्या जरूरत है, वो भी करता है। वैसी बात नहीं है, मैंने कहा कि डिस्चार्ज वाली प्रोसेस और चार्जिंग वाली प्रोसेस टोटली डिफरेंट है स्वामी जी। मैंने डिफरेंस है वही तो मैंने बताने की दुनिया में कोशिश किया कि चार्ज और डिस्चार्ज मन अलग है, वो तो वही तो बताने की कोशिश किया, और चार्ज में ही पुरुषार्थ है, डिस्चार्ज में पुरुषार्थ नहीं, वही मैंने बताया। सबकॉन्शियस माइंड में आप कहते हैं कि हम डिस्चार्ज वाला भी पार्ट इसमें से कर सकते हैं, और वो चार्ज में भी आता है, वो कैसे पॉसिबल है स्वामी जी? अगर दोनों अलग है तो किस तरह से पॉसिबल है वो? आप समझे नहीं। कोई भी अज्ञानी, एक मिनट, कोई भी अज्ञानी रिलेटिव सत्य का उपयोग पुरुषार्थ में कर सकता है, हाँ या ना? रिलेटिव सत्य का पुरुषार्थ कर सकता है, वो बिल्कुल कर सकता है, मगर ये तो डिस्चार्ज वाला है नहीं, तो फिर कहाँ आएगा? ये तो डिस्चार्ज वाला पार्ट है स्वामी जी, ये नार्को टेस्ट वाला जो है वो डिस्चार्ज वाला पार्ट है टोटली। वो इसीलिए मैंने कहा, मैंने नार्को टेस्ट की बात नहीं कहा, मैंने स्टोरेज में नार्को टेस्ट नहीं किया तो भी वो उपयोग कर सकते हैं, और टेस्ट किया तो भी उपयोग कर सकते हैं, उसका मतलब ही नहीं कि पुरुषार्थ है। नार्को टेस्ट वाला पार्ट पुरुषार्थ नहीं है, वो तो मैंने कहा तो किया है नहीं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में ही अगर दोनों है, मेरा कहना है, तो फिर अलग कहाँ पर हुआ? चार्ज तो अलग होना है। अभी आप समझे नहीं। अगर तुम्हारे मन में जो आपने कर्म चार्ज किया है वो केवल ज्ञानी बताएंगे तो आप क्या कहेंगे उसको? केवल ज्ञानी तो बताएंगे नहीं, तो आप क्या कहेंगे? नार्कोटिक्स वाले ने बताया, केवल ज्ञानी बताते, फिर आप क्या कहोगे? नहीं, वो तो ये टोटली ये मैकेनिकल है और फिजिकल है, ये टोटली नार्को टेस्ट वाला तो नहीं, वो समझे ही नहीं। मैंने क्या कहा? फिजिकल का सवाल नहीं है,
स्वामी जी ये वाला चीज जो नार्कोटिक्स में है जो ये वाली रीओपन होता है तो वो अंदर जो लगा है वही बताता है, और केवल ज्ञानी वही बताता है आपने कोड डाला कर्म का। वो तो सही दोनों बात में तो वो बताते हैं तो वो चार्ज है, यहाँ बताते हैं तो डिस्चार्ज है। नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं। मेरा ये कहना है कि मैंने तो प्रिंसिपल बताया, दोनों बताने वाले हैं। मगर मेरा क्वेश्चन ही आप अभी तक नहीं पकड़ पाए हैं स्वामी जी। मेरा ये कहना है कि नार्को टेस्ट वाला जो है वो डिस्चार्ज है, बराबर है। हम कहते हैं सबको नार्को टेस्ट का जो प्रयोग करते हैं वो प्रयोग डिस्चार्ज है। नार्को टेस्ट से जो इंफॉर्मेशन आती है वो डिस्चार्ज नहीं है। इंफॉर्मेशन जो आती है वो डिस्चार्ज नहीं है, मगर वो तो नहीं है, होता है स्वामी वो जी। डिस्चार्ज नहीं है, इंफॉर्मेशन डिस्चार्ज नहीं है। अगर एक मिनट, अगर केवल ज्ञानी ने मेरे कर्म बताए वो डिस्चार्ज नहीं है। केवल ज्ञानी की बात ही अलग है। आप समझे नहीं, वो बताया ना उन्होंने। आपने नार्कोटिक्स का एग्जाम्पल दे दिया, मैंने केवल ज्ञानी का दिया, दोनों बताते हैं मगर ये नार्कोटिक्स वाला थोड़ी उसका कुछ अनावरण हुआ है, वो तो अगर आप सबकॉन्शियस माइंड इज इक्वल टू नार्कोटिक्स क्यों बताते हैं वो समझ में नहीं आता। मैंने वैसा बताया ही नहीं है स्वामी जी। मेरा आप एग्जाम्पल बार बार वही देते हैं। नहीं, मेरा सिर्फ यही कहना है कि मैंने सब कॉन्शियस को नार्कोटिक्स वाला नहीं बताया। नहीं हो सकता है ना, आप सबकॉन्शियस मैं क्या कहता हूँ, मैंने सब कॉन्शियस को नार्कोटिक्स वाला नहीं बताया। आपने नहीं बताया मगर आपने आंसर दिया, तो उससे तो आंसर तो मेरे को प्रश्न करेंगे तो देना पड़ेगा ना। तो ये कहाँ से आया, नहीं बताना पड़ेगा। मैं ही वो ही कह रही हूँ कि आपने कहा कि वहां से वो सबकॉन्शियस माइंड से ही दे सकता है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड अगर डिस्चार्ज के लिए काम करता है तो चार्ज के लिए कैसे काम करेगा स्वामी जी? वही क्वेश्चन है। एक मिनट, अभी तक हमने यही माना है कि जो भी डिस्चार्ज होता है उसके आधार से चार्ज होता है। एम आई राइट? बराबर है, 100%। वहां हमने एक्सेप्ट कर दिया। हाँ, क्यों? मगर चार्जिंग वाला पार्ट जो डिस्चार्ज वाला है, एक मिनट, डिस्चार्ज में से ही चार्ज करता है ना अज्ञानी व्यक्ति। अज्ञानी डिस्चार्ज में से ही चार्ज करता है ना, वो करता है, मगर डिस्चार्ज वाला पार्ट और चार्ज वाला पार्ट एक तो पार्ट अलग है, मगर इंफॉर्मेशन कहाँ से लेता है? इंफॉर्मेशन भले वहां से ले, मगर पार्ट तो दोनों डिफरेंट है ना। यहाँ पर तो एक ही हो गए हैं, आप बताते हैं उसके अंदर। वही बात है, हमारी बहुत सारी जो हैबिट्स वगैरह होती है वो भी इसके अंदर जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। देखो, आपने शायद ये सुना होगा कि जो व्यक्ति जीवन जीने के लिए जन्म लेता है उनको पिछले अवतार की छाप होती है, उसी के आधार संस्कार वगैरह होता है। तो वो छाप होगा, स्टोरेज हुआ कि नहीं हुआ? वो होता है, मगर तो डिस्चार्ज का एक तो देखिए, एक हमारा घाती कर्म वाला ये अवतार में वो डिस्चार्ज है कि पिछले अवतार का चार्ज का डिस्चार्ज है? पिछला अवतार का चार्ज है, वो डिस्चार्ज है। मगर मेरा कहना मतलब है, सही बात है, मगर दोनों एक में तो नहीं आते हैं ना स्वामी जी, दोनों पार्ट ही अलग है। इसीलिए नहीं, आपने इस नार्कोटिक एग्जाम्पल को जोड़ दिया, वो निकाल दो। वो उसको निकाल के भी मैं बोलती हूँ, जितना मैंने डिस्क्रिप्शन। एक मिनट, तो निकाल के मैंने क्या कहा कि सब एक मिनट सब कॉन्शियस का दो भाग बताया। जो सब कॉन्शियस में रिलेटिव ट्रूथ की वैल्यू बताया तो वो संसार बनाएगा। जो सब कॉन्शियस में यूनिवर्सल ट्रूथ है वो सुपर कॉन्शियस है। बिल्कुल, दोनों हिस्सा सब कॉन्शियस का है, वो बताया मैंने ब्रांच बनाई। हाँ, बराबर है। तो फिर मगर तो नार्कोटिक्स का एग्जाम्पल इसको सेपरेट कर दो। मैंने ये कहा कि रिकॉर्ड करता है, नॉर्मल बात नहीं है। उसको मैंने सेपरेट कर दिया स्वामी जी, मगर इसका आपको एक एग्जाम्पल भी दिया, जो महानस शास्त्री लोगों ने, उसका एक एग्जाम्पल भी है कि इस तरह से, जैसे मैंने ड्राइविंग का एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल उन्होंने वो उसके अंदर लिखा, वो देते हैं। देखो बताओ, उनका जो एग्जाम्पल है वो गलत नहीं है, अमुक हद तक सही है, क्योंकि उनके पास पुरुषार्थ वाला माइंड का सब्जेक्ट नहीं है। इसीलिए उन्होंने कॉन्शियस सब कॉन्शियस को सिर्फ अपने आप जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोरेज वहां तक ही बताया। आप समझे? क्योंकि उनके पास पुरुषार्थ करने वाला जो अंतःकरण है वो सेपरेट नहीं है, उनके पास डेफिनेशन नहीं है उनके पास। आपका कहने का मतलब ये है कि जो अजागृति से जो कुछ भी हम अदर बिलीफ से जुड़ के करते हैं वो सारा का सारा ये माइंड में जाता है, ऐसे आपका कहना है?
नहीं नहीं, अजागृति से करते हैं या जागृति से करते हैं? हाँ, सबकॉन्शियस माइंड में हर चीज की छाप रहती है। इसका आप यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं जैसे मैंने विज्ञान बताया, ठीक है, विज्ञान आपको समझ में आया तो आपके दिमाग में तो रहेगा। अगर आपको उपयोग करना न करना वो आपका सब्जेक्ट हो गया। अगर नहीं किया तो क्या आपके पास नहीं है? मेरा कहने का मतलब ऐसे ऐसे सबकॉन्शियस में अज्ञान है, अब वो करना नहीं चाहते, विज्ञान का करना चाहते तो कर सकते हैं, अज्ञान का करना चाहते कर सकते हैं, है तो कर सकते हैं ना, नहीं है तो कैसे करोगे? नहीं, मगर तो फिर दोनों चीजें कैसे हो सकती है स्वामी जी एक साथ में? अगर दो चीज नहीं है तो फिर पुरुषार्थ, अगर एक ही चीज है तो पुरुषार्थ की जरूरत क्या है बताइए मेरे को? नहीं, मेरे पास विज्ञान ही है तो पुरुषार्थ की जरूरत क्या है? मेन है ना, ये हमारा चार्ज और डिस्चार्ज जो है। एक मिनट, अगर मेरे पुरुषार्थ के मन में अगर विज्ञान के अलावा कुछ नहीं है तो पुरुषार्थ का मतलब क्या रहेगा बताइए? मेरा क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू जो आपने कहा ना कि दो कैसे हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको प्रश्न किया, अभी आपको उत्तर तो देना पड़ेगा ना कि आप कहते एक ही है, तो मैंने कहा कि एक ही है, मेरी जरूरत कहाँ है? स्वामी जी मेरी क्वेरी, मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। क्योंकि आप जितना प्रश्न करोगे मैं प्रश्न तो करूंगा ना आपको समझाने के लिए, फिर आपको दिमाग में आएगा कि ये क्वेश्चन यहाँ सही नहीं है। जब आपने कहा कि मेरे दिमाग में विज्ञान ही है तो फिर मैंने कहा पुरुषार्थ की जरूरत क्या है? विज्ञान ही है तो फिर बराबर। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है स्वामी जी, तो अभी जो आपने बताया मुझे, उसमें मुझे ये समझ में आया है कि आप मान लेते हैं कि अनकॉन्शियस जो माइंड है वो ही हमारा बोलते हैं ना, ऐसा कहते हैं आप, बराबर है ना? अब उसका मतलब ऐसा हुआ कि अनकॉन्शियस माइंड में अगर हम जागृति नहीं रखेंगे, जहां पर डिस्चार्ज वाला पार्ट में जहां पर हमने जागृति नहीं रखी है, वो सारी की सारी जो रॉन्ग बिलीफ वगैरह है वो इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। बराबर है स्वामी जी? वो तो होगी नहीं, यही तो बात है। ये तो मैंने अज्ञान आपके अंदर जीवित है तो वहां रहेगा और उसका उपयोग भी कर सकते हैं। हाँ, तो यानी विज्ञान आपने अनुभव किया उसका भी उपयोग कर सकते हैं, और जो जिसमें अज्ञान के डिस्चार्ज के समय आपने विज्ञान उपयोग किया वो स्टोरेज में नहीं जाएगा। हाँ, यानी ये समझ गए आप कहते हैं, यानी हमारा जो पुरुषार्थ वाला पार्ट है वो ही सबकॉन्शियस माइंड है, ऐसे कहते हैं आप? वही तो मैं कहता हूँ। और दूसरा मैं ये भी बात बताना चाहती हूँ कि आजकल वो अफर्मेशन वगैरह बहुत चालू हुए हैं, बराबर है ना? तो उसमें उन लोग सबकॉन्शियस माइंड का ही उन लोग बोलते हैं कि हम लोग ये सबकॉन्शियस माइंड जो, यानी अफर्मेशन यानी क्या कि मैनिफेस्टेशन जो करते हैं कि मुझे, यानी रिलेटिव चीज की बात है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, दिस इज और टोटली रिलेटिव बेसिस पे ये होता है, संसारिक चीजों के लिए होता है। तो उन लोग यही करते हैं, कहते हैं हम लोग मास्टर्स लोग कि इसमें हम हमारा आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ये फीड कर देते हैं और आप उसका ये करते हैं तो आपको यही भाव में ये चीज मिलती है। देखो मैं बताऊं आपको, ये उनका ये है। ये जो पब्लिक स्पीकर होते हैं मोटिवेशन वाले, उनका साइंस में मिस्टेक कहाँ है वो बताता हूँ आपको। साइंस में मिस्टेक कहाँ है, वो एक्सप्लेन करते हैं और लोगों को खुश भी हो जाते हैं और पैसा भी देते हैं, ठीक है। मिस्टेक कहाँ है वो बताऊंगी आपको। ये लोग जो इंफॉर्मेशन देते हैं मोटिवेशनल वाले, इनको ब्रेन और माइंड का अंतर नहीं मालूम। वो बराबर है, वो हमारा फंडामेंटल मिस्टेक है, फंडामेंटल। तो माइंड जो डिस्चार्ज माइंड है वही ब्रेन को डेटा देते हैं जिसके आधार से बॉडी चलती है, और ब्रेन जो है वो मैकेनिकल काम करता है विद द डाटा ऑफ डिस्चार्ज माइंड। मगर उनका तो ये भी है कि बहुत सारे लोगों को उसमें ये भी मिला है, ये मैनिफेस्टेशन करते हैं तो उनको उसका रिजल्ट भी मिलता है, ये भी दावा भी है। यही ऐसे लोग हैं कहा, मैंने यही तो कहा कि इसीलिए कहा कि ये इल्यूजन और भ्रांति है। नहीं, मगर मेरा ये है, ये आपने कहा ना कि रिजल्ट मिलता है, वो एक भ्रांति है। टेम्पररी मेंटली मोटिवेशन होता है। हाँ, अभी इसमें इसका रिजल्ट में कन्वर्ट होना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिजल्ट तो आपका कुदरती कानून के मुताबिक, पिछले अवतार के कॉज के मुताबिक मिलेगा, आज के एक्टिवनेस के आधार से नहीं मिलता है। वो प्रिंसिपल एग्जैक्टली मेरा भी तो वो बताएंगे ना। अगर वो नहीं बताएंगे तो फिर मोटिवेशन लोग क्या जाएंगे कौन? नहीं, बराबर है, मगर ये उनका ये इस तरह से बोलते हैं, और उन लोग ये साइकोलॉजिकली बोलते हैं कि ये मानस शास्त्र है, ये मतलब ये साइकोलॉजिकली ऐसी इफेक्ट आती है, ऐसा उनका कहना है। वो एक लेवल के आधार से वो सही है,
और अगर मानसिकता अगर आप फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो वो साइंस वहां कट हो गया। क्या हो गया? कट हो गया। क्योंकि एक मिनट, क्योंकि मानसिकता होना वो कोई की भी किसी भी की हो सकती है, अवस्था के आधार से, अच्छी या बुरी, भय वाली या आनंद वाली या शोक वाली, वो हो सकती है। मगर वो मानसिकता रिजल्ट में कन्वर्ट हो गया, वो कुदरत का कानून आएगा वहां। हाँ, वही तो मानसिकता रहेगी, वो हो सकती है, वो उसकी अज्ञानता है। हाँ, आप समझे? मगर फिजिकल फॉर्म में आएगा, वो कुदरत का कानून है। वहां मानसिकता के आधार से नहीं बढ़ता है, बीज का फल मिलता है। हाँ, वही तो वो अगर टैली नहीं होगा। मिलता है तो बीज का फल है हमारे अध्यात्म ज्ञान की दृष्टि। इसीलिए मैंने पास्ट में, आपने अगर शायद सत्संग में सुना होगा तो मैंने कहा है, ये मोटिवेशनल वाले ब्रेन में इंजेक्शन देते हैं आपको, ताकि आपका ब्रेन क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा मेंटली प्रिपेयर करते हैं आपको। बराबर है। जैसे डॉक्टर लोग क्या करते हैं, वो ब्लड का इंजेक्शन देते हैं, ताकत आती है शरीर में, इसमें ब्रेन में ताकत आती है, बट डजंट मैटर, दे कन्वर्ट योर रिजल्ट। बराबर स्वामी। चलिए, बहुत ये भी कुदरती रचना है, ये मोटिवेशनल वाले भी कुदरती रचना है, और डॉक्टर भी कुदरत, हम उसको मना नहीं करते हैं। मगर वो रिजल्ट फिजिकल फॉर्म में लाना वो किसी के बस की बात नहीं है। लॉ ऑफ नेचर भी नहीं ला सकते हैं। तो क्लियर है स्वामी जी विजन में एकदम। मगर ये जो है ना, क्योंकि जितना मैंने इसमें देखा था साइकोलॉजी में, तो उसमें ये जो है दूसरा ब्रेन है, वो भी इस भव के लिए ही उन लोग बोलते हैं कि यहाँ पर ये ट्रांसफर होता है, उनका यही कहना है। क्योंकि उसको चार्ज माइंड डिस्चार्ज माइंड नहीं मालूम है ना, तो वो तो वही बताएंगे ना। के पास मैंने कहा ना, वो ज्ञान गलत नहीं, अधूरा है। मैंने क्या कहा? अनफिनिश। जैसे डार्विन का लॉ उत्क्रांतिवाद का जो सिद्धांत है, वो गलत नहीं है, मगर फिनिश नहीं है। मनुष्य के पास उन्होंने नहीं बताया, तो वो गलत भी नहीं है और कंप्लीट नहीं है। अभी आप समझे? समझ गए। गलत नहीं है, कंप्लीट नहीं है। ऐसे ही उनके पास जो माइंड की जो बात है, कॉन्सेप्ट सब, वो कहाँ तक लिमिटेड है कि उनको पास मालूम नहीं कि चार का माइंड कौन सा है, वो मालूम नहीं है उनको, तो वो तो दो ही बताते हैं। अभी किसी को पूछेंगे तो फिर नए कर्म कैसे बनते हैं, तो उसको उत्तर देना पड़ेगा ना। उनको तो नहीं पता होगा स्वामी जी, मगर ये बात, इसीलिए तो मैंने कहा दे आर नॉट क्लियर अबाउट द चार्ज एंड डिस्चार्ज माइंड। हाँ स्वामी जी, क्लियर हो गया मेरा। तो इसीलिए उनकी गलती नहीं है, उनके पास जो अंडरस्टैंडिंग है वही दुनिया के सामने पेश करते हैं। दे आर नॉट रॉन्ग। मतलब उनके पास जो ज्ञान अभी नहीं है, वो कैसे बताएंगे? वो जानेंगे तो बाद में उनको भी सॉल्व हो जाएगा। किसी को गलत ही नहीं बता सकते हम आध्यात्मिक। वही तो मैंने कहा कि इसलिए मैंने गलत नहीं बताया। मैंने क्या कहा? लिमिटेड है। सही बात है। जहां तक उन्होंने एक्सरसाइज किया है वहां तक करेक्ट है। अभी और बहुत कुछ एक्सरसाइज करनी बाकी है। आप समझे? अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। स्वामीनारायण धर्म में जो पॉपुलर प्रीचर्स है, शायद सब लोग नाम जानते हैं इनका, जो टीवी में भी आता है, उनको 1000 लोग सुनते हैं। वो पहले बोलते थे कि हम भगवान की भक्ति करके और अपने पुरुषार्थ करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप समझो मेरी बात, ये उनके रिकॉर्डिंग में है 5-10 साल के पहले। और अभी आज सुनोगे तो वो कहते कर्म के सिद्धांत के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, आपके कर्म के फल को भुगतान करना ही पड़ेगा, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। क्यों ऐसा चेंज हुआ? क्योंकि उनको समझ में आया है। तो जिसको समझ में आएगा तो वो बोलेंगे। इसमें मेरी बात तो नहीं है ना, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई भी बोल सकते हैं। सही बात है स्वामी। ये टाइम हमारा ऐसे बहुत सारे आप साधु संत सन्यासी को दिखेंगे आपको, जो विज्ञान की बात पहले करते ही नहीं थे, आज विज्ञान की बात करते हैं। यही आध्यात्म विज्ञान का पावर है, मेरा पावर नहीं है। क्योंकि विज्ञान सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, मेरे सत्य के ऊपर आधारित नहीं है। क्लैरिटी के लिए पूछा स्वामी जी। नहीं गुड। और अभी पूछा